गौरवाणी प्रत्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। हम लोग भक्ति शास्त्र कोर्स कर रहे हैं, श्री उपदेश अमृत। तो श्लोक 7 में हम आ गए हैं। तो श्लोक 7 और 8 जो है अभिधेय है। कल मैं बता रहा था अभिधेय यानी कि भक्ति किस प्रकार से करना है, तो भक्ति में क्या करना है। तो इधर बता रहे कि भक्ति में जो हमको हरि नाम लेना है, लेकिन हरि नाम लेने के लिए हमारा मन नहीं है, क्योंकि हरि नाम जो बहुत ही मीठा है, मधुर है, हमको मधुर नहीं लगता। तो फिर समस्या क्या है, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो फिर अभी इसका उपाय क्या है, अभी वो बताएंगे। आगे कीजिए। तो उपाय है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूल हंत्री। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन से जीभ में स्वाभाविक स्वाद जागृत होकर रोग धीरे धीरे समूल नष्ट होता है। ठीक है, जो व्यक्ति को पीलिया हुआ है उसको जो है पूरा दुनिया जो है पीला पीला दिखता है, और उसको जो है हम लोग गन्ने का रस देंगे तो बहुत कड़वा लगता है। तो फिर उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए जो कड़वा लगने वाला जो गन्ने का रस है वही उपाय है। अभी उसको कड़वा लग भी रहा है तो भी उसको गन्ने का रस ही पीना है। तो गन्ने के रस में जो है वो चमत्कारी गुण है, जो आपके पित्ताशय जो लीवर जो है, जिसके कारण पित्त विकार हो गया है, उसको वो ठीक कर देता है। फिर बाद में जो है जैसे जैसे आपका जो लीवर या पित्त का जो प्रकट करने वाला जो अंग है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे जो है ठीक होते जाएगा, तो वैसे वैसे जो है जिह्वा के ऊपर जो है स्वाद ग्रहण करने की शक्ति आना आरंभ हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो पीलिया रोग है वो ठीक हो जाता है। फिर बाद में जो सब कुछ पहले पीला पीला दिख रहा था, अभी जो है अलग अलग सब रंगों में जो उसको दिखना आरंभ हो जाता है। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि यह आश्चर्य की बात है, इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन से जीभ में स्वाभाविक स्वाद जागृत होकर रोग धीरे धीरे समूल नष्ट होता है। तो ये हो गया पीलिया रोग के बारे में। तो पीलिया रोग जो है वो पित्त स्राव के कारण हुआ है। तो फिर अगर व्यक्ति जो है वो पित्त को प्रकट करने वाला अंग को ठीक कर देगा, तो फिर जिह्वा ठीक हो जाएगा। फिर अपने आप जो है स्वाद चखने का जो है उसका कैपेसिटी आ जाए। इसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो भौतिक संसार में आया है वो बहुत भव रोगी है। वो भव रोगी है, तो फिर इसीलिए जो है उसको मधुर जो हरि नाम है वो कड़वा लगता है। तो फिर क्या करे? जिस प्रकार से पीलिया वाले को जो है गन्ने का रस कड़वा लगता था, लेकिन उसी को लेते लेते जो है वो ठीक हो गया, इसी प्रकार से ये हरि नाम हमको जो है अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी जो हमको हरि नाम ही लेना है, क्योंकि भव रोग के लिए जो है औषधि हरि नाम ही है। भव औषधिम श्रोति मनोभिरामा, तो श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। भव औषधि, ये जो है भक्ति जो करनी है, हरि नाम जो लेना है, ये जो है भव रोग के लिए भव औषधि है, और कलयुग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमको क्या करना है? नित्य लेना है। जैसे जो व्यक्ति रोगी रहता है तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर डॉक्टर उसको बोलता है कि हर दिन आपको जो है पथ्य का पालन करना है और दवाई लेना है। इस प्रकार से दोनों काम वो करता रहेगा तो फिर धीरे धीरे जो है वो उसका रोग जो है ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से भव रोगी को भी जो है पथ्य का पालन करना है और उसको भी जो है दवाई लेना है। तो दवाई क्या है? हरिनाम है। और पथ्य क्या है? 4 नियम का पालन करना। इस प्रकार से जो है वो नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन से जीव में स्वाभाविक स्वाद जागृत हो जाएगा। फिर रोग जो है धीरे धीरे जो है समूल रूप से उसका वो नष्ट हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन जो है ठीक होने ही वाला है। तो यही जो इसके लिए उपाय है। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे कि जप का तत्व क्या है। तो पूरा जो तात्पर्य है वो जप के ऊपर है। तो ये जप के बारे में जो अभी 4 विभाग है इधर। सबसे पहले रोग के लक्षण, यानी कि हम जप
सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या जप करने में हमारा कोई मन नहीं है, तो ये रोग के लक्षण है। तो उदाहरण, नाम तथा पीलिया रोग। तो कृष्ण का नाम, गुण और लीला ये सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण सच्चित आनंद है, उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनके गुण भी सच्चिदानंद है, और उनके लीला भी सच्चिदानंद है। सत्य यानी कि सनातन, चित्त यानी कि चिन्मय ज्ञानपूर्ण, और आनंद यानी कि वो आनंद देने वाला है। तो सब जो है मधुर लगने वाली मिश्री की तरह है। ये सब कुछ जो है बहुत ही मधुर लगने वाली मिश्री की तरह। भगवान का नाम वो मधुर है, भगवान का रूप वो भी मधुर है, कृष्ण का गुण वो भी मधुर है, और कृष्ण लीला जो है वो और ज्यादा मधुर है। इस प्रकार से जो है सब कुछ मिश्री के समान जो है सब पूरा मधुर ही है। तो समस्या क्या है? समस्या है पीलिया रोग। पित्त स्राव से होता है, पित्त का विकार हो गया, पित्त स्राव हो रहा है। कल मैं बता रहा था कि वो पित्त का जो है एसिडिटी, पीएच लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, तो फिर जो है वो हमारे पेट के अंदर का जो चमड़ा है, तो उसको ही जो है वो खराब कर देता है। तो तब जाके जो है और ज्यादा तकलीफ होता है। रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं चखता। हाँ, अगर पीलिया रोग हो गया है तो उसको मिश्री दीजिए या गन्ने का रस दीजिए, उसको जो है वो तो चखता ही नहीं है। उसको लगता है कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तो मीठी वस्तु भी जो उसको कड़वी लगती है। तो इसी प्रकार से भव रोगी को जो है मधुर लगने वाला कृष्ण नाम भी जो है वो बहुत कड़वा लगता है। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे कि रोग का स्रोत क्या है। तो दो प्रकार से जो है ये रोग होता है, एक वैयक्तिक कारण और दूसरा सामूहिक कारण। अभी जो है भव रोग के बारे में बता रहे हैं। भव रोग ये जो है व्यक्ति का वैयक्तिक कारण से हो सकता है, क्योंकि वो भव रोग दूर करने के लिए जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, या उसके प्रति वो गंभीर नहीं है। दूसरा सामूहिक, वो स्वयं जो है भव रोग से दूर होना चाहता है, लेकिन उसके आजू बाजू की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वो जो है उसको रोग से ठीक होने नहीं देते। इस प्रकार से जो है रोग के दो स्रोत, एक वैयक्तिक हो सकता है और दूसरा सामूहिक हो सकता है। तो फिर वैयक्तिक जो है रोग का कारण क्या है? सबसे पहला है अविद्या या फिर अंधकार। अविद्या का मतलब उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि वो रोगी है। बहुत सारे समय में ऐसे ही होता है। जब तक रोग जो है ज्यादा बोल तो फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में नहीं आता, तब तक वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका जो है डायग्नोसिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति, रोग के प्रति वो व्यक्ति अंधेरे में है, या उसके प्रति उसका कोई ज्ञान नहीं है, या फिर वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी है तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो रोग जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर जो है ज्यादा तकलीफ होगा उसको। तो इसलिए जो है सबसे पहला वैयक्तिक कारण यही है कि व्यक्ति अविद्या में है, इसलिए जो है व्यक्ति अंधकार में जो है वो जकड़ा हुआ है वो व्यक्ति। कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम रूप गुण लीला का आस्वाद लेने की शक्ति को ये विकृत कर देती है। तो क्या कर देती है ये? जो कृष्ण का मधुर सुस्वादु जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उसको आस्वादन करने की, हमारी जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, उसको विकृत कर देती है अविद्या। इसलिए हमको लगता है कि ये जो हरिनाम है ये मधुर नहीं है, लोग जो है ऐसे ही बोलते हैं, या फिर भगवान जो है वो उतना वो सुंदर नहीं है, बस ये ऐसे ही बोलते हैं। भगवान के गुण भी जो है मधुर नहीं है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। भगवान का लीला से जो है कोई किसी को आनंद नहीं प्राप्त होता है, ऐसे ही बोलते हैं। इस प्रकार से उसको लगता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है ग्रहण करने की, वही जो है विकृत हो जाती है। जब वो विकृत हो जाती है तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। ये अविद्या का जो है व्यक्ति शिकार हो जाता है। जैसे यूरोप में जो है पिछली शताब्दी में जो है प्लेग आ गया था, फिर तथाकथित जो वैज्ञानिक जो लोग हैं, फिर वो जो है शोध करना आरंभ कर दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि ये जो प्लेग हो रहा है ये बिल्लियों के कारण हो रहा है। फिर क्या हो गया, लोगों ने जो है बिल्ली को पकड़ पकड़ के मारना आरंभ कर दिया। बाद में उनको लगा कि इससे जो है प्लेग का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, ज्यादा ही होने लगा। फिर ये जो तथाकथित या विज्ञानी या अज्ञानी है, तो वो लोगों ने जो है फिर से जो है शोध लगाया, तो मालूम पड़ा कि अरे अरे, ये गड़बड़ हो गया हमारे से। ये जो रोग है, ये इसका मूल स्रोत जो है वो बिल्ली नहीं, वो चूहा है।
फिर अभी उनको चूहा पकड़ने के लिए सब लोग जो है पीछे लगे, लेकिन अभी चूहे को मारने वाला जो बिल्ली जो है वो ही नहीं था। तो इस प्रकार से अविद्या के कारण जो है व्यक्ति जो सही प्रकार से उसको जो काम करने का रहता है वो करता नहीं है, और गड़बड़ करता है। फिर उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, और दूसरों का जो है वो बिल्कुल सुनता ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी है। एक व्यक्ति था, एक दिन जो है उसको घर का जो है पुराना जो है एक संदूक मिला। फिर उसमें से उन्होंने कुछ निकाला तो फिर कुछ कांच जैसा चमकने वाला वस्तु उसको मिला हो। उसको लगा कि कांच का ये है करके। फिर वो क्या कर रहा था, जब वो काम वगैरह करता था तो कुछ लिखना वगैरह रहता था तो फिर कागज उड़ता था, तो फिर उसने जो है उसको एक पेपर वेट के समान उसको उधर रखा था। और एक दिन एक उसका मित्र आ गया। मित्र जो है बहुत बड़ा जौहरी था। तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र जो है कुछ कागज रखा है, कागज के ऊपर जो इसको रखा है। उन्होंने पूछा उनको कि ये क्या रखा है आप। उन्होंने बोले हाँ कुछ तो चमकने वाला कांच का टुकड़ा है, वो हमारे पुराने संदूक में वो पड़ा हुआ था तो उसको मैं इधर रखा हूँ करके। फिर बाद में उन्होंने बोला चलो मुझे थोड़ा देखो दे दो, मैं देखता हूँ। फिर वो जौहरी था, वो परखने लगा। वो बोले कि अरे तू पागल है, ये तो बहुत बड़ा हीरा है ये करके। फिर एकदम उसको शॉक हो गया। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अविद्या में रहता है तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि कांच क्या है और हीरा क्या है। तो इसीलिए हरिनाम को जो है हरिनाम चिंतामणि कहते हैं। ये भी जो है बहुत बड़ा मणि के समान। उसकी शक्ति क्या है, वो क्या है, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग अविद्या में हैं। इसको जिस प्रकार से वो जौहरी ने पहचान लिया कि ये जो है कांच का टुकड़ा नहीं है, हीरा है, इसी प्रकार से असली उन्नत भक्त जो है वही समझ सकता है कि ये हरिनाम में जो है क्या शक्ति है। और जो अविद्या का जो व्यक्ति है उसको जो है बिल्कुल वो समझ में नहीं आता। तो हम लोग भी जो है अविद्या के शिकार है, इसलिए हरिनाम की महिमा क्या है वो जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए हमको लगता है कि हरिनाम भगवान का रूप ये सब जो है मामूली है, ये सामान्य है। इसलिए हम जो है उसकी महिमा न जानते हुए जो है उससे जितना हमको फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा जो हम लोग उसको हम लोग ले नहीं सकते। ये वैयक्तिक पहला कारण है, ये है अविद्या और अंधकार। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है विस्मरण। तो विस्मरण का मतलब क्या है? कृष्ण भावना से भौतिकता में अधिक रुचि लेने वाला जो है वो रोगी है। ये एक विस्मरण इसीलिए हुआ है क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपनी कविता में लिखते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे, कृष्ण को बोल रहे कि मैं आपको भूल चुका हूं। तो भूलने के कारण मैं कहा कहाँ आ गया हूँ, आसिया संसार है, ये भौतिक संसार में मैं आ गया हूँ। और इस भौतिक संसार में आने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? पेय नाना विध व्यथा। पेय यानी कि पेय, पी रहा हूं मैं। क्या पी रहा हूं? नाना प्रकार के व्यथा, केवल दुख संकट ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो दुखालय अशाश्वतम ही है। ये दुखालय है तो फिर आपको जो है केवल इधर दुख ही मिलने वाला है, संकट मिलने वाला है, क्लेश मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये क्यों हो रहा है? भूलिया तुम्हारे, वो कृष्ण को भूल चुका है। और जब तक व्यक्ति कृष्ण को भूलता रहेगा तब तक वो माया के चंगुल में रहेगा। फिर जैसे माया के चंगुल में आता है तो क्या हो जाता है? निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कभी कभी हम देखते हैं कोई जो है बिजली का जो है तार जाता है, जैसे उसके आप नजदीक जाते हैं तो फिर वो आपको जो है खींच लेता है। तो इसी प्रकार से माया में भी जो है उस प्रकार की शक्ति है, जैसे आप उसके निकट में चले जाते हैं तो फिर माया जो है आपको पकड़ लेती है, आपकी ओर जो है वो आकर्षित कर लेती है। फिर आप जो है माया के चंगुल में आ जाते हैं। तो इसलिए जब तक व्यक्ति जो है कृष्ण को दोबारा स्मरण नहीं कर सकता तब तक जो है समस्या है। तो इसलिए विस्मरण से जो है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले अच्छा था, कुछ कारणवश उसको एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो हो गया, वो व्यक्ति को जो है मार लग गया सर पे, तो फिर वो व्यक्ति पागल हो गया। पागल हो गए वाले तो सब भूल चुका है वो। उसके जीवन में अतीत में जो हो गया उसको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, क्या हो गया है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है कभी कभी जो है खतरनाक खूंखार हो जाता है। तो फिर घर वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं कि इनको क्या करने का। इसलिए घर में उनको नहीं रख सकते हैं। तो उसको जो है वो घर में नहीं रख सकते। उसका पागलपन ज्यादा हो गया, पागलपन का दौरा जो है ज्यादा हो रहा है, तो फिर उसको जो है पागल खाना भेजना पड़ेगा।
फिर पागल खाने में जो है उसका जो है ट्रीटमेंट इलाज जो है चालू हो जाता है। तो जो पागल का जो डॉक्टर है वो उसको बुलाता है, फिर बाद में पूछता है आपका नाम क्या है। मान लीजिए उसका नाम रमेश है, लेकिन अभी वो पागल है, उसका विस्मरण हो गया है। आप कितना भी उसको पूछेंगे तो वो बोलेगा कि, वो नहीं बोलेगा कि मैं रमेश हूँ, वो बोलेगा कि मैं सुरेश हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, फिर यहाँ तक वो बोल देगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री भी हूँ। लेकिन ये क्या सही है क्या? तो ये तो सही नहीं है। इस प्रकार वो क्यों कर रहा है? क्योंकि विस्मरण, भूल चुका है उसे। इस प्रकार वो पूरा भूल चुका है, तो इसीलिए जो है वो अपने आप को जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो है कौन। तो फिर अभी डॉक्टर को जो है इनके ऊपर जो है चिकित्सा देना है, पर डॉक्टर को अभी तसल्ली हो गई कि ये व्यक्ति का जो है पूरा विस्मरण हो चुका है। लेकिन अभी डॉक्टर का यही काम है कि उसको जो है विस्मरण से फिर से स्मरण दिलाना है उसको। इसीलिए उसको क्या करते हैं, शॉक ट्रीटमेंट देते हैं उसको। तो जैसे उसको जो है शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि उसका पागलपन ज्यादा नहीं है, तो फिर कुछ शॉक ट्रीटमेंट से जो है वो सदमा लगने से जो है दिमाग काम करने लगेगा, फिर जो है वो ठीक हो जाएगा। शॉक ट्रीटमेंट के बाद उसको जो है फिर से डॉक्टर के पास लेके आते हैं, फिर डॉक्टर फिर से पूछता है कि आपका नाम क्या है। अगर वो ठीक हो गया है तो फिर वो बोलेगा कि मैं रमेश हूँ। लेकिन वो फिर भी बोलेगा कि मैं सुरेश ही हूँ, तो फिर से जो है उसको शॉक ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम भी जो है इस भौतिक संसार में आके जो है पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम भी भूल चुके हैं भगवान कौन है। तो इसलिए माया देवी जो है वो पागलों की डॉक्टर के समान है। जिस प्रकार से पागल को पागलों के डॉक्टर ने जो है शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसी प्रकार माया भी हमको शॉक ट्रीटमेंट देती है। फिर अगर कोई आपको पूछेगा कि आप कौन है, तो फिर सब लोग जो अलग अलग बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर से संबंधित उपाधियां हैं, शरीर से संबंधित नाम है। लेकिन हम ये नहीं है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। जब तक आप ये नहीं बोलते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा का असली काम क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब तक ये व्यक्ति कबूल नहीं करता कि मैं कृष्णदास हूं, तब तक माया जो है उसको शॉक ट्रीटमेंट देती रहेगी। और असलियत में जब उसको स्मरण आएगा, तो फिर वो तभी बोलेगा कि नहीं, मैं जो हूँ कृष्णदास हूँ। तब जो है माया उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना बंद कर देगी। तो ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, जैसे जो है विस्मरण हुआ व्यक्ति को स्मरण दिलाने का। डॉक्टर कभी कभी और दूसरा भी काम करते हैं। क्या करते हैं, उसका जो है पूरा इतिहास वो समझ लेते हैं कि भाई व्यक्ति कौन था, पहले कहाँ गया था, कौन से कॉलेज गया था, क्या था। फिर क्या करते हैं कि उसको जो है जो पुराने, वो उसको विस्मरण होने से पहले वो जो जो जगह में गया था वो जगह में उसको लेके जाते हैं। फिर बाद में उसको पूछते हैं, आपको क्या लगता है आप इधर पहले आए थे क्या? हाँ, अगर उसका जो है पागलपन थोड़ा कम है, तो वो जगह में आने के बाद जो है हो सकता है कि उसको जो है स्मरण आना आरंभ हो जाए। अगर आ गया तो अच्छा ही है, अगर नहीं है तो फिर उसको वापस लेके आके फिर से शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो है ओरिजिनलिटी, मूल स्थिति क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इसीलिए हमको भी जो है जब मंदिर में लेके आते हैं, जब हम कृष्ण को देखते हैं, तो फिर कभी कभी हमको भी लगता है कि हाँ, इनको कहीं तो देखा है हमने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कृष्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और हम इनके नित्य दास है, तो तब जाके जो आपका विस्मरण जो है पूरी तरह निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये वैयक्तिक जो दूसरा कारण है विस्मरण का, इससे बाहर निकलने का यही काम है। येन केन प्रकार हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और उसी अवस्था में हमको जो है भगवान की सेवा करना अनिवार्य है। तो इसलिए इधर बोल रखे, कृष्ण भावना से भौतिकता में अधिक रुचि लेने वाला रोगी है। जैसे जैसे उसको मालूम पड़ेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वैसे वैसे वो भक्ति करते रहेगा। जिस प्रकार भक्ति में प्रगति करता रहेगा, उसी प्रकार से जो उसका भौतिकता में जो रुचि है वो कम होते जाएगी। और जब तक वो अपने आप को कृष्णदास नहीं समझता, तब तक वो माया का दास ही है। और माया का दास जो हमेशा उदास रहता है, और कृष्णदास हमेशा बिंदास रहता है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य में भी इसी का उल्लेख किया है। ये 20वें अध्याय का 108वां श्लोक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जब हमको मालूम पड़ता है, तभी हम इस विस्मरण से दूर हो जाते हैं।
जीव का स्वाभाविक अवस्था कृष्ण का सनातन दास बनना है। जब तक हम जीव का सनातन दास नहीं बनते तब तक जो है हम आ, विस्मरण के शिकार है। तो इसलिए जब हम गुरु या भक्तों के संग में आते, या भक्ति के संग में आते, मंदिर के संग में आते, धाम के संग में आते हैं, हो सकता है कि पिछले कई जन्मों के पहले जो है हमने इस प्रकार का भक्ति किया होगा, फिर उसका जो हमको स्मरण आ जाता, फिर वो स्मरण जो है और मजबूत हो गया, तो फिर हमको मालूम पड़ता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यानी कि जीव का स्वाभाविक अवस्था कृष्ण का सनातन दास बनना है। आगे और चैतन्य चरितमृत में आगे लिख कह रहे हैं कि कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। मैं वही अभी आपको उदाहरण बता रहा था। तो जीव जो है इधर भोग की इच्छा कर रहा है, वांछा यानी कि इच्छा कर रहा है। क्यों? कृष्ण बोलिया। हालांकि वो है कृष्णदास, लेकिन जब कृष्ण को ही भूल जाता है तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को स्वामी समझता है, अपने आप को भगवान समझता है, और अपने आप को भोगवान समझता है, फिर भोग करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार कृष्ण को भूलने से जब भोगवादी बनता है तो फिर तभी क्या होता है? तभी वो माया के निकट आ जाता है। निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, तो तुरंत जो है लपक लेती है। कौन? माया उसको। जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूलता है। तो जीव क्या हो जाता है? कृष्ण की माया शक्ति है। तो इसलिए गीता में कृष्ण बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे। कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे कि ये जो माया शक्ति है ये भी दैवी है, क्योंकि ये मेरी शक्ति है। तो फिर इसको पार करना किसी की बस की बात नहीं है। तो फिर पार कभी होगा? उसका केवल 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 एक ही मार्ग है उसको पार करना। वो क्या है? कृष्ण को शरणागत हो जाइए, जो माया के अधिपति है। तो माया के अधिपति जो मायापति है, जो कृष्ण, उसको जब आप शरणागत हो जाएंगे तो फिर माया जो आपको कुछ नहीं करेगी। जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूलता है, लेकिन जब वही माया शक्ति के बाह्य गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो फिर तभी वो कृष्ण को स्मरण करता है और कृष्ण को कभी भूलता नहीं है। तो ये हमारा दूसरा वैयक्तिक कारण है, वो है विस्मरण। आगे कीजिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है उसके बारे में किसी का कुछ प्रश्न? किसी का कोई जिज्ञासा, प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ बोलिए प्रभु। याचा अर्थ असा का की आपण मागच्या जन्मी काहीतरी पुण्य केलं असेल म्हणून ह्या जन्मी आपण परत भक्तीत यायला लागलो. हाँ, उसको जो है सुकृति कहते हैं। कुछ तो सुकृति आपने किया होगा, अज्ञात सुकृति भी हो सकता है। तो उस अज्ञात सुकृति के कारण जो है हमको जो है भक्ति जो है मिलने का जो है एक सुअवसर हमको प्राप्त हो गया। हो सकता है वो भी जो है कारण हो सकता है। हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरि और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है, ये व्यक्ति माया से विभ्रांत हो जाता है, क्योंकि निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया जो उसको पकड़ लिया है, इसलिए जो है वो व्यक्ति भ्रांत नहीं विभ्रांत हो गया है। भ्रांत यानी कि पूरा जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, भ्रमित हो गया है। तो श्रीमद् भागवत में जो है इसका उल्लेख है, दुराश्रया यह बरी बहिर्थ मानिना। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है। हर किसी को जो है आश्रय चाहिए। बिना आश्रय का जो है कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, लेकिन आश्रय भी जो है अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा आश्रय जो है किसी को नहीं मिल रहा है तो फिर जो है वो व्यक्ति की प्रगति नहीं हो सकती। तो व्यक्ति को प्रगति करने के लिए जो उसको एक सच्चा जो है आश्रय लगता है।
लेकिन ये जो भौतिक संसार है, इसमें जो हमको आश्रय मिल रहा है, ये अच्छा आश्रय नहीं है, दुराश्रय है। इस प्रकार से माया का आश्रय जो प्राप्त किया है, वो व्यक्ति को दुराश्रय मिला। इस प्रकार दुराश्रय पीड़ित जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? बहिरर्थ मानिना, बहिर्थ बोले तो सही प्रकार का अर्थ, जीवन का अर्थ उसको मालूम नहीं है। केवल बहिर्थ बोले तो ज- जो नकली अर्थ या फिर झूठा अर्थ जो है इस संसार के बारे में, जो है उसी को वो मान लेता है वो लोग। इसीलिए जो है ये भौतिक संसार दुराश्रयी है। ये आश्रय लेने योग्य नहीं है। ये दुराश्रय मतलब मिथ्या या बोरा शरण है। दुराश्रय का आश्रित को निराशा ही मिलता है। ये दुराश्रय किस प्रकार से है? जैसे मान लीजिए कोई एक नदी है, नदी को आपको पार करना है। जैसे अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे तो फिर उधर जो है लक्ष्मण झूला है। एक बार जो है राम जी को जो है क्या हो गया था कि उनको नदी पार करना था गंगा मैया से। तो तभी जो उस तरफ लक्ष्मण जी थे, तो फिर लक्ष्मण जी ने देखा कि उनके भ्राताश्री जो है वो नदी पार करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने जो है बाणों से जो है सेतु बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने बाणों से जो है सेतु बना दिया, तो फिर वो झूला बन गया, उसमें जो है प्रभु रामचंद्र जी नदी पार करके आए। यानी कि जो सेतु रहता है वो केवल नदी पार करने हेतु रहता है, उसका उद्देश्य अलग है। और कोई भी व्यक्ति सेतु के ऊपर जो है घर नहीं बांधता। कोई भी व्यक्ति सेतु के ऊपर जो है घर नहीं बांधता। क्यों? क्योंकि घर बांधेगा उधर, एक तो जो है वो सेतु आपका घर का जो है भार लेना चाहिए। वो उसका भार लेगा क्या नहीं लेगा, उसका जो हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है, उधर जो है कभी भी बाढ़ आ सकती है नदी में। और बाढ़ आ गई तो फिर आपका जो घर इतना जो है आपने कष्ट उठा के श्रम करके सब किया है, तो फिर जो एक झटके में वो चला जाता है। इसको बोलते हैं दुराश्रय। या दूसरा उदाहरण, कभी कभी जो है माता पिता अपने बच्चे को जो है चौपाटी या फिर नदी के किनारे जो है लेके जाते हैं उसको। नदी का किनारा हो या फिर चौपाटी या फिर सागर किनारा, उधर जो है बालू रहता है और बच्चों को अच्छा लगता है बालू में खेलना। और सामान्यतः हम देखते हैं कि बच्चे लोग जो है क्या करते हैं, बालू से जो है घर बनाते हैं। वो तो उसमें जो है पूरा तल्लीन हो गया है बच्चा घर बनाने में। और कहाँ बना रहे हैं? बस नदी के किनारे में ही बना रहे, उधर जो है नदी के लहरें आ रहे जा रहे हैं। और बगल में जो है उसके माता पिता बैठे, फिर वो लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? उनको मालूम है अभी एक ही झटके में जो है ये मेरा बच्चा जो है जितना कष्ट उठा के सब बना रहा है, वो एक झटके में उड़ जाएगा करके। लेकिन वो हंस रहे हैं। लेकिन माया भी जो है इनको देख के हंस रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जो है इस भौतिक संसार में जो है कोई आश्रय लेने के लिए जो कोई घर बांध रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी दुराश्रय है। व्यक्ति को लगता है कि मैंने घर बांध लिया तो फिर सब हो गया, मुझे आश्रय मिल गया, लेकिन उसका गारंटी नहीं है। घर तो आपने बांध लिया, लेकिन घर गृह प्रवेश करने से पहले ही जो है आप इस संसार को छोड़ के भी जा सकते हैं। उसका जो है हम लोग कुछ गारंटी नहीं दे सकते। तो इसलिए माया भी हंसती रहती है, देखो इतना कष्ट उठा के घर वर बांध लिया, लेकिन उसको उपभोग करने का जो है उसका नसीब में जो है लिखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है लोग इस भौतिक संसार में किसी का भी जो है अगर वो आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर जो है वो अच्छा प्रकार का जो है आश्रय नहीं है। तो इस प्रकार क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है माया से विभ्रांत हो जाता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था औडलोमी दास। तो ये औडलोमी दास जो है मायापुर में था। ये एक्चुअली थे अमेरिका के। और उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, मंदिर के अध्यक्ष, उन्होंने इनको सेवा के लिए जो मायापुर भेजे थे। मायापुर में आया, फिर बाद में वो जो है सेवा कर रहा था। अचानक जो है उसको इस प्रकार के जो बाबा जी प्रकार के जो लोग थे उनका संपर्क में आ गया, तो फिर उनको लगने लगा कि ये प्रभुपाद जी जो इस्कॉन में बोल रहे हैं, ये जो है कोई उन्नत चीज नहीं है। और एक दिन जो है वो विचार किया, फिर बाद में उसको लगा कि ये मायापुर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे भी अभी हम लोग पढ़ेंगे यही उपदेश अमृत में, रूप गोस्वामी बोलते कि व्यक्ति को जो है अगर इस संसार में बहुत ही उन्नत स्थान है तो फिर वही राधा कुंड। तो इसलिए उसको लगा कि मैं भी राधा कुंड में जाके जो है निवास करूंगा करके और बाबा जी बन जाऊंगा। फिर प्रभुपाद जी उनके गुरु थे, तो जाके प्रभुपाद को बोल दिया कि इस प्रकार से जो है मुझे उधर जाना है करके।
फिर बाद में प्रभुपाद जी उसको पूछे कि आप इस प्रकार से जो है ये राधा कुंड में जाके रहना क्यों चाहते हैं। फिर बाद में उन्होंने जो है असली कारण बताया। एक तो बाबा जी जो इस प्रकार के जो लोग थे उनका संपर्क में था, लेकिन वो कुछ दिनों से जो है बहुत बीमार गिर रहा था। और एक दिन डॉक्टर के पास गया था, फिर डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आपको बहुत ही भयंकर बीमारी है और मैक्सिमम आप 6 महीना रह सकते हैं, बस आपकी आयु केवल 6 ही महीना। तो ये कारण जो उन्होंने प्रभुपाद को बता दिया। इसीलिए जो है बचा हुआ मेरा जो 6 महीना है, मैं राधा कुंड में जाके निवास करके जो उधर बिताना चाहता हूँ। प्रभुपाद समझ गए कि ये व्यक्ति जो है इतना ठान लिया है कि मैं कितना भी बोलूंगा तो फिर जो ये सुनने वाला नहीं है। अगर मैंने ना बोल दिया इसके बाद वो जाएगा तो फिर एक गुरु अपराध हो जाएगा, और मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ ये तो जाने ही वाला है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, आपको जैसे लगता है वैसे करो। जिस प्रकार से भगवत गीता बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को कहे यथा इत्यसि तथा करो, जैसे आपको ठीक समझे वैसा करो। फिर ये व्यक्ति जो है आ गया राधा कुंड। फिर उसको लग रहा था कि बस अभी मेरा 6 ही महीना है आयु, और कुछ होने वाला नहीं है। 15 दिन के बाद जो उसको बहुत बड़ा बुखार आ गया। फिर से वो डॉक्टर के पास गया। फिर बाद में डॉक्टर उनका पूरा जो है परीक्षण किए। फिर बाद में डॉक्टर को बोलने लगा कि डॉक्टर बताइए अभी और कितने दिन बाकी है मेरा करके। फिर वो डॉक्टर बोलने लगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं पिछली बार जब बीमार था तो वो मायापुर में दिखाया था, उन्होंने बोला कि 6 महीना ही मेरा आयु है करके, इस प्रकार का जो है मेरा रोग है करके उन्होंने बताया था। फिर डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि इस प्रकार का कोई रोग तुमको नहीं है। हाँ, कोई जो है तुमको जो है गलत दे दिया है तो तुम हट्टे कट्टे हो, ये जो है साधारण बुखार है, 1-2 दिन में उतर जाएगा, या आप ये गोली लीजिए। पर अभी वो उधर था। अभी वो सोचने लगा, मैं तो सोचा था कि 6 महीना था तो इसीलिए जो है राधा कुंड में इधर आया। फिर धीरे धीरे जो है उसको उधर राधा कुंड में रहना जो है बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो है इंस्टीट्यूट में रह के टाइम टू टाइम उसको खाना पीना सब वो मिलता रहता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है संस्था छोड़ के बाहर जाता है तो फिर उसको जिंदगी चलाना जो मुश्किल हो जाता है उसको। लेकिन अभी प्रभुपाद को जो है पूरा बोल के आए थे कि बस अभी मैं वापस आने वाला नहीं हूं करके, अभी वापस जाना भी है तो फिर किस मुंह से वो जाएगा उधर के। फिर उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि चलो अभी मुझे राधा कुंड में नहीं रहना, मैं वापस अमेरिका चला जाता, और उसका जो है वीसा भी खत्म हो रहा था। फिर अमेरिका आके वो रह गया। फिर उसके बाद जो है अपनी पुरानी जो पत्नी थी उसके पास वो चला गया। उसके बाद जो है पूरा भौतिकता में चला गया। इस प्रकार से कभी कभी जो है जीव माया से विभ्रांत हो जाता है, तो फिर उसको जो है समझ में नहीं आता कि वो सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था परमहंस दास। नाम तो उनका बहुत अच्छा रखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लग रहा था कि वो खुद परमहंस ही है। वो सबसे बड़े जो है टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनके जितना जो है किताब वितरण और कोई नहीं कर रहा। और कभी कभी इस प्रकार का सफलता आता है तो फिर सफलता के साथ में जो है अभिमान भी आ जाता है। जब अभिमान आता है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ सेवा करने वाला और कोई नहीं है। इस प्रकार उनको लगा। फिर बाद में जो है उनको लगा कि इतना जो है मैं कष्ट कर रहा हूँ, किताब वितरण सब कर रहा हूँ, इतना अच्छा मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इधर जो है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मंदिर में। इस प्रकार मन में उसका विचार आया तो फिर वो सब छोड़ के चला गया। तो भक्तों को समझ में नहीं है कि इतना अच्छा ये व्यक्ति सेवा कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, कहाँ गया करके। फिर उसके बाद जो 1-2 महीना बीत गया। एक बार जो है भक्त लोग कोई गाड़ी लेके जो है कोई प्रोग्राम में जा रहे थे। अचानक उनका जो है पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पे गए थे। फिर बाद में पेट्रोल पंप पे जो व्यक्ति था उसको बोल दिया कि आप पेट्रोल डालो, टैंक फुल करो। और जैसे वो पेट्रोल डाल रहा था तभी एक भक्त जो है उसकी तरफ देखा, तो उनको लगा कि इसको कहीं तो देखा है हमने करके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा दाढ़ी वाड़ी बनाया था उन्होंने। फिर बाद में समझ में आ गया उनको, जो जैसे वो व्यक्ति जो है बिल देने के लिए आए तो उसको बोला कि अरे परमहंस। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही हूँ। फिर बोला कि ऐसा क्यों ये कर दिया। उसने बोल दिया मैं जो है बहुत अपराध किया, इसलिए जो है कृष्ण ने जो मुझे जो है दूर कर दी। तो इस प्रकार से ये माया का जो संसार है दुराश्रय है, तो इसका जो हमको आश्रय जो है वो लेना नहीं चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तो फिर ये बहुत हमको जो है मुश्किल में डाल के रख देता। तो इसलिए ये मेरे दुराश्रय यानी कि ये मिथ्या या बुरा शरण है, और हमको बुरा शरण नहीं सच्चा शरण लेना है, यानी कि भगवान के शरण ग्रहण करना है। ठीक, नहीं तो फिर दुराश्रय का जो आश्रित है, माया का जो आश्रित है, उसको हमेशा निराशा ही प्राप्त होता है। आगे कीजिए।
इसके बाद चौथा है मिथ्या आकांक्षा। आकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी आकांक्षा जो है वो साकार होना चाहिए। जो साकार नहीं होने वाला आकांक्षा को आप रखेंगे तो फिर वो मिथ्या आकांक्षा, क्योंकि वो कभी होने वाला नहीं। इस प्रकार के जो लोग हैं हमेशा हसीन सपने देखते रहते हैं, लेकिन उनके हसीन सपने जो है वो कभी साकार नहीं होते। सपने जो है हमेशा वो सपने ही रहते हैं। इस भौतिक जगत में सब सुखी होने का प्रयास करते हैं, पर उनके सब प्रयास जो है विफल होते हैं। जैसे उज्जैन के राजा थे, उनका नाम था भर्तृहरि। बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे वो। और कालांतर में उनका जो है विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर पत्नी थी रानी उनकी। और नया नया शादी हुआ था, तो फिर जो है उनके साथ श्रृंगार रस में जो है वो डूबा हुआ था। संस्कृत के बहुत ही प्रकांड पंडित थे वो। तो अपने श्रृंगार रस का अनुभव को उन्होंने लिखते लिखते जो है पूरा 100 जो है कविताएं लिख दिया उन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर, सेंचुरी मार दिया। तो आज भी जो है भर्तृहरि का श्रृंगार रस करके जो है वो, श्रृंगार शतक करके जो है वो बहुत ही मशहूर है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में जो है कोई ऋषि आया। फिर बाद में वो जो ऋषि है वो राजा को जो है एक फल दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप जिसको बहुत ही प्रेम करते हो उन्हीं को आप इसको दे देना करते हो। उन्होंने बोला कि ठीक है। और राजा जो है प्रेम किससे करता था? रानी से करता। तो फिर उन्होंने वो रानी को दे दिया वो से। लेकिन कहानी में जो है गड़बड़ थी। राजा जो है रानी को प्रेम करता था, लेकिन रानी जो है राजा से प्रेम नहीं करती थी। उसका जो है प्रियकर और कोई तो था, वो था मंत्री। मंत्री से वो प्रेम करती थी। तो इसीलिए जो उन्होंने वो फल जो है मंत्री को दे दी। लेकिन मंत्री जो है वो भी चालाक था। वो जो है नाम के लिए रानी से प्रेम करता था, लेकिन असली प्रेम उनसे नहीं करता था। उसका और कोई कन्या थी, उससे वो प्रेम करता था। फिर मंत्री ने जो है वो फल जो है वो अपनी वो कन्या को दे दिया। लेकिन वो कन्या जो थी वो भी चालाक थी। वो कन्या भी ये मंत्री से प्रेम नहीं करती थी, वो प्रेम करती थी राजा से। तो इसीलिए जो है ये फल जो है, क्योंकि हर टाइम जब ये फल देते तो वो बोलते थे कि ये फल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्रिय हो, और ये बहुत ही प्रिय व्यक्ति को देना है। तो फिर वो जो कन्या थी वो सोचने लगी कि मेरा तो अति प्रिय जो है राजा ही है, इसलिए राजा को देना चाहिए करके अगले दिन वो दरबार में आई। फिर वो जो फल है राजा को दे दी। राजा जैसे वो फल देखा तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये फल कौन सा है। फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि इधर जो है पूरा कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। जो रानी के प्रति उनका जो प्रेम था, उनको समझ में आ गया कि ये प्रेम जो है बस नाम मात्र का है। फिर उन्होंने जो है ओए अपने जो गुप्तचर थे उनको उन्होंने लगा दिया मामला को ए सब। बोंगड़े हमरे इकडे ना कि मामला क्या है पता लगाने के लिए उनको लगाया। तो फिर बाद में मालूम हो गया कि राजा जो है वो तो रानी से प्रेम करता है। फिर उनको मालूम हो गया कि रानी जो है मंत्री से प्रेम करती है, और मंत्री भी वो कन्या से प्रेम करता है, और कन्या मुझसे प्रेम करती है। इस प्रकार से ये जो है फल जो है घूम घूम के अंत में मेरे पास आ गए। तभी उनको जो है जीवन के प्रति वैराग्य आ गया। इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य आया कि उसने जो है कविता लिखना आरंभ कर दिया वैराग्य के ऊपर। फिर से सेंचुरी मारा। पहले श्रृंगार शतक लिखा था, अभी जो है वैराग्य शतक लिखा। तो उसी में जो एक कविता है उसमें वो बोलते हैं कि धिक्कार है मेरा, धिक्कार है मेरा, धिक्कार है। क्यों? केवल मेरा ही धिक्कार नहीं, वो रानी का भी धिक्कार है, वो मंत्री का भी धिक्कार है, फिर बाद में वो जो कन्या है उसका भी धिक्कार है, सबका धिक्कार है। सब लोगों का धिक्कार है, और सब लोगों का इसीलिए धिक्कार है क्योंकि कामदेव के ऊपर धिक्कार है। क्योंकि कामदेव के कारण ये सब लोग जो है काम पीड़ित होके इस प्रकार से जो है मिथ्या आकांक्षा से पूरित होके जो है ये ठगे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में हर कोई जो है सुखी होने का प्रयास करता है, पर उनके जितने भी जो प्रयास है वो कभी सफल नहीं होते, वो जो है हमेशा विफल हो जाते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि इस जगत के इतिहास में जो है कई सारे नेता आके गए। उनको लगता था कि मेरा जो राष्ट्र है वही जो है महान होना चाहिए। अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनके राष्ट्र के लोगों ने ही जो है उनको दगा दे दिया सब। जैसे बांग्लादेश जो है जब स्वतंत्र होना चाहता था तो उधर जो आंदोलन चल रहा था वो था मुजीबुर रहमान।
और मुजीबुर रहमान को जो है भारत ने सपोर्ट दे दिया, तभी जो है बांग्ला जो है वो सेपरेट हो गए। लेकिन जिस बांग्लादेशी लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुजीबुर रहमान ने इतना सब क्रांति वांति कर दिया, फिर वो प्रधानमंत्री भी बन गए, वही बांग्लादेश के लोगों ने जो उनके पूरे परिवार को जो है खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, हमारा देश का भी स्थिति वैसे ही है। जिस भारतवासियों को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी ने जो इतना सब कर दिया, एकदम फिर उनका जो अंत है एकदम उन्हीं के crack भारतवासी पडतो के ना, हाथ headlight से ही हो साठी. गया। एक बारीक क्रॅक असतो ना. हो नाही पण सगळ्या क्रॅक, तो क्रॅक नव्हता, तो आरपार. फिर इसके बाद नेपोलियन था। मला कॉल लागेल. तो ऐसा बोलते थे कि नेपोलियन बोले तो फ्रांस, फ्रांस बोले तो नेपोलियन, इस प्रकार का था उसका। लेकिन बाद में जो है दूसरे लोगों ने उसको पकड़ के जो है हेलिना नाम का जो एक आइलैंड में उसको रखा था। उधर जो उसको खाने पीने के लिए भी नहीं देते थे, जब उसको प्यास लगता था तो उसको जो घोड़े का जो मूत्र रहता वो पीने के लिए देते थे। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति का जो मिथ्या आकांक्षा था, मैं जो है सार्वभौम बनूंगा, वो कभी हुआ ही नहीं उसका। और एक थे आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, उनका भी इच्छा था कि पूरा पृथ्वी के राजा बनने की। लेकिन समस्या ये होती थी, जिस प्रकार वो जो है आगे आगे जाके जो है राज्यों को जीतते जाते थे, वैसे वैसे जो है पीछे पीछे वो राज्य जो है फिर से आजाद होते जाते थे। इस प्रकार से ये जो मिथ्या आकांक्षा है, इसके ऊपर आप कितना भी ये करेंगे तो ये मिथ्या आकांक्षा होने के कारण जो है आप कुछ कर नहीं सकते। और ये जो राजनेता लोग जो है, जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, तो लोगों को जो है हमेशा मिथ्या आकांक्षा देते हैं। आप हमको मतदान कीजिए, मैं हमको ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में कुछ होता ही नहीं। चुन के आते हैं लेकिन एक भी काम नहीं करते। जैसे हैदराबाद में जो है एक विधानसभा का क्षेत्र है, उधर जो है कई सालों से जो एक मुसलमान जो है वो जीत के आ रहा है। उसका जो क्षेत्र है वो चार मीनार के पास वाला है। तो एक बार जो है एक प्रेस रिपोर्टर तो उनको पूछ लिया कि आप 4 बार जो है जीत के आए, इनके 20 वर्ष तक लगातार आप जीत के आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके क्षेत्र में जो है जो कहाँ खड्डा था अभी भी वो खड्डा ही है, खड्डा भी नहीं भरा है। और जो लोग जिस प्रकार के जो है उनका जो स्थिति था आज भी वैसे ही है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनका तरक्की हो? बाद में उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लोगों का तरक्की हो। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनकी तरक्की हो गया तो फिर ये लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, फिर बाद में जो है कल मेरे खिलाफ जो है इलेक्शन में खड़े रहेंगे तो फिर मैं हार जाऊंगा। इसीलिए अगर मुझे जीतना है तो फिर उनको जो है अविद्या में ही रखना है और उनको जो हमेशा मिथ्या आकांक्षा देते रहना है। आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको इस प्रकार ये करूंगा। इस प्रकार से जो है लोग भौतिक जगत में जितना भी जो है सुखी होने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन सब प्रयास उनके विफल हो जाते हैं। लेकिन अविद्या के कारण वह दोषों को भी नहीं जान पाते। अविद्या के शिकार है तो फिर उनको लगता नहीं है कि वो ठगे जा रहे हैं, या उनका जो इच्छा है वो सही प्रकार का इच्छा नहीं है, वो भी उनको समझ में नहीं आता। लोग एक दोष को दूसरे दोष से सुधारना चाहते हैं। जैसे मैं बताया प्लेग के बारे में, तो उनका एक दोष था। क्या दोष था? पहले उनका दोष ये था कि उनको लग रहा था कि बिल्ली के कारण हो रहा है। फिर बाद में उसको छुपाने के लिए बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये चूहे के कारण हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो है गणित का जो है अध्ययन किया होगा, तो गणित में जो एक रेखा गणित भी है, तो उसमें जो है कुछ थ्योरम, प्रमेय रहते हैं, उसमें जो है कुछ स्टेटमेंट रहता है, उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। और उसको प्रूव करने के लिए जो आपको जो है पहला एक स्टेटमेंट लेना पड़ता है। कभी कभी वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट रहता है, लेकिन आप जो पहला जो स्टेप रखा है गणित में, अगर वही गलत है, वही दोषपूर्ण है, तो आगे वाले जितने भी जो आप स्टेप्स उसको सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे वो हमेशा दोषपूर्ण ही रहेंगे। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो है लोग जब एक गलत कदम रखते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता कि ये कदम उन्होंने जो रखा है वो गलत है, तो फिर बार बार जो भी वो कदम रखेंगे वो गलत वाला ही रहेगा। इस प्रकार से संसार में लोग जो एक दोष को दूसरे दोष से सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सही प्रकार का उपाय नहीं है। इस जगत में संघर्ष करने की यही रीति है। इस जगत में जो है संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष किसके लिए है? अपने दोषों को छुपाना।
हर कोई जो है अपना दोष को छुपाना चाहता है। ये कैसे है बोलो तो 5 पैसे का सर्कस। तो एक गांव में जो सर्कस आया था, फिर उनको एडवर्टाइजमेंट हो गया कि 5 पैसे में आपको सर्कस दिखाएंगे। पूरा लंबी लाइन लग गई। फिर अंदर जो है तंबू में सबको नहीं छोड़ रहे थे। फिर बाद में जो है उधर का व्यक्ति बोला कि ये विशेष प्रकार का सर्कस है, एक व्यक्ति एक ही बार देखेगा इसे। तो पहला जो कतार में खड़ा था उन्होंने बोला कि ठीक है, ये लीजिए 5 पैसा, मुझे जो है अंदर छोड़िए। फिर अंदर उनको छोड़ दिया। फिर वो बाहर आया। फिर दूसरे ने पूछा कि कैसा है सर्कस। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, आप भी देख के लो, आजमा लो। फिर वो भी गया, वो भी बाहर आया। तीसरे ने पूछा, वो बोला कि बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्या हो रहा था, जब अंदर वो जाता था तो अंधेरा था, उधर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जो उसको इतना मारता था। फिर वो बोलता था उसको, 5 पैसे में तेरा बाप ने भी कभी सर्कस देखा है क्या? तू देखने के लिए इधर आ गया है। बोले तो वो व्यक्ति मार खाया, लेकिन मैंने मार खाया है करके दूसरे को वो कभी नहीं बोलेगा। हाँ, मैं मार खाया करके दूसरे को कभी नहीं बोलेगा। दूसरे को बोलोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, जाओ आप करके। इस संसार के हर किसी व्यक्ति का जो है इसी प्रकार का जो है उसका लक्षण है। ये एक दूसरे को जो है ठगते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो जगह है, भौतिक जग, ये है वंचक वंचित संप्रदाय वाले, चीटर्स एंड द चीटेड। यही जो इधर चलता रहता है, और कुछ जो है इधर चलता नहीं। क्योंकि इस भौतिक संसार का नियम कानून इसी प्रकार से, और इस जगत में संघर्ष करने की यही रीति है। ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना लेने बोलेंगे तो फिर वो स्वीकारते नहीं। क्यों? उनको लगता है कि हम ही बहुत जो है अच्छे लोग हैं हम लोग, और मैं पूर्ण व्यक्ति हूँ। मुझे किसी व्यक्ति का या किसी चीज का मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार कौन है? जो व्यक्ति अपने बलबूते पे जो अपने आप को खड़ा करता है, उसमें जो एक प्रकार का अभिमान आ जाता है। उसको किसी के सामने नतमस्तक होने के लिए अच्छा नहीं लगता। और यही प्रवृत्ति वो भगवान के सामने भी रखता है। भगवान के सामने भी वो कभी जो है शरणागत नहीं होता। और ऐसी अवस्था में इस लोगों को हम बोलेंगे कि अब कृष्ण भावना को ले लो, बोलोगे कि इसका क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं चाहिए। यह सब मिथ्या आकांक्षा के कारण होता है। इस प्रकार जब व्यक्ति जो है मिथ्या आकांक्षा में रहता है तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। जैसे महाभारत में वर्णन आता है, लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि जो है दीर्घायु वाले व्यक्ति थे। तो ऐसा कहते थे कि जब उसका उनका जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसको एक कल्प कहते, तभी जो उसके सर का एक बाल गिरता था। ऐसे जो कई सारे बाल थे, यानी कि उनकी आयु जो बहुत लंबी थी। लेकिन वो कभी अपने लिए जो है कोई एक अपना परमानेंट घर नहीं बनाया उन्होंने। जब भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो कुछ बम्बू, ये तंबू बनाने वाले जो बम्बू और कपड़ा रहता ना, वो लेके जाते थे। कई बार कई लोगों ने उनको पूछा कि आपका इतना दीर्घायु है तो आप जो है क्यों एक अच्छा जो है मकान बना के उधर क्यों नहीं रहे? लेकिन वो साक्षात्कारी व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि अरे कहाँ आप बोल रहे हैं, दीर्घायु की बात क्या कर रहे हैं आप? ये जो पूरा संसार है दुखालय अशाश्वत है, ये अशाश्वत, इसमें जो है शाश्वत रूप से कोई घर बना ही नहीं सकता। इस प्रकार का जो है ये कुछ काम का नहीं है। जैसे है रामायण में भी प्रसंग आता है, जब माता सीता का खोज करते करते राम और लक्ष्मण किष्किंधा में आते हैं। और किष्किंधा में उनको जो है सुग्रीव के साथ जो है उनका मिलाप होता है। फिर सुग्रीव से उनका गठबंधन होता है। तो फिर राम जी बोलते हैं कि आपके भाई जो वाली के चंगुल में आपकी जो पत्नी है, तो उसको मैं छुड़ाऊंगा, और आप जो है मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए मदद कीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है। लेकिन वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। सुग्रीव हाँ तो बोल दिया, लेकिन राम जी के शक्ति के प्रति जो है उनको शंका थी। होता है कभी कभी जो है, जो बद्ध जीव है वो भगवान के प्रति भी जो है वो शंका प्रकट करता है। राम जी को समझ में आ गया कि इसको जो है मेरे प्रति जो है कोई शंका है। फिर उनका जो है शंका निरसन करने के लिए उन्होंने जो 7 ताल के जो वृक्ष थे उसको जो एक ही बाण से उन्होंने चलाया। लेकिन वो 7 साल के जो वृक्ष थे वो एक लाइन में नहीं थे, वो ऐसे जिगजैग में थे वो सब। अगर एक ही लाइन में होता तो कोई भी व्यक्ति जो एक ही बाण से जो उसको 7 का जो है छेदन कर सकता था। लेकिन ऐसा ऐसा है तो वो मुश्किल है ऐसा करना। तो ऐसा वो ये 7 वृक्ष कौन थे, फिर वो इस प्रकार से क्यों खड़े थे, तो उसके बारे में भी जो है एक पूर्व वृत्तांत है। 2
पति पत्नी थे, उनका नाम था कविका और मणिभद्र। उनके जो है 7 पुत्र हुए। फिर 7 पुत्र जब बड़े हुए तो फिर उनका शिक्षण के लिए उनको मय दानव के पास भेज दिया, उनके स्कूल में, अब पढ़ के सीख के आ जाओ। और मय दानव जो है बहुत ही मायावी व्यक्ति है, माया जादू टोना सब उनको सिखा दिया। और जब उनका शिक्षण खत्म हो गया तो फिर अपने गुरु को दक्षिणा दे के वो आ रहे थे। फिर तभी उनको लगा कि हम इतना जो है माया विद्या सीखा है तो फिर हम पैदल क्यों जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम जो है एक माया अजगर को प्रकट करते हैं, उसके ऊपर बैठ के हम लोग जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर बैठ के वो जा रहे थे। जाते जाते यही किष्किंधा के पास में वो आए। और किष्किंधा हम्पी जो है आप देखेंगे तो फिर उधर जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उधर। और तभी जो उन्होंने एक 2 पहाड़ के बीच में जो सांकरी खोल रहे था उस टाइप के जगह में जो है वो आ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से जो है अगस्त ऋषि आ रहे हैं। तो इनको लगा कि अभी हम लोग जो है ये उसके ऊपर वो बैठे थे, हम इतने विशाल जो है साल के जो वृक्ष हम बनेंगे और अगस्त ऋषि का जो रास्ता है उसको हम लोग रोक देंगे ताकि वो हम उधर से पार जाएंगे ही नहीं करके। वो जो अजगर था उसी के ऊपर जो है 7 वृक्ष के समान वो खड़े हो गए। लेकिन अजगर जो है सीधा नहीं चलता, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ये 7 जो वृक्ष जो है टेढ़े मेढ़े ही थे, खड़े थे। लेकिन अगस्त्य को मालूम था कि ये कौन है क्या है, तो उन्होंने शाप दे दिया, अभी जो आप जिस रूप में है उसी रूप में आप रहिए। तो फिर ये लोग जो है होशो हवास में आए। फिर आके अगस्त्य ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगे, फिर उनको बोलने लगे कि हमको माफ करो। फिर बाद में उन्होंने बोला कि भविष्य में जो है जब त्रेता युग में रामचंद्र आएंगे भगवान, तभी आपका उद्धार हो। तो जब ये बाण मारना था 7 वृक्ष को, ये तो टेढ़े मेढ़े खड़े थे। लेकिन राम जी से कोई छुपा नहीं, राम को मालूम था कि ये 7 कौन है और ये सांप के ऊपर खड़े हैं। जब कोई धनुर्धर बाण को चलाता है तो फिर वो एक अपना दाहिना जो पैर है वो आगे रखता है, फिर बाद में जो है निशाना लगाता है। तो राम जी वैसे ही कर रहे थे, दाहिना पैर आगे किया, फिर दाहिना अंगूठा जो उन्होंने वो स्थान में दबाया जो वो सांप अजगर जो नीचे था उसके मर्म स्थान में था। जैसे उसको उन्होंने दबाया तो उसको दर्द हो गया। जैसे जो सांप चलता रहता है ऐसा उसके ऊपर अपने पैर रखेंगे तो फिर जो है वो एक झटके में वो सीधा हो जाता है आपको मारने के लिए। तो इसी प्रकार एक झटके में जो है वो अजगर जो है सीधा हो गया। तो 7 वृक्ष जो टेढ़े मेढ़े थे वो एक ही लाइन में आ गए। तो उसी क्षण में प्रभु रामचंद्र जी ने बाण चलाया, 7 को जो भेदन हो गया। लेकिन फिर से जो है अजगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर बचे हुए जो वृक्ष थे फिर से वो टेढ़े मेढ़े दिखे। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया एक क्षण में जो है इस प्रकार ये कैसे हो गया करके। फिर वो जो 7 जो वृक्ष जो थे उनका जो है उद्धार हो गया। इस प्रकार के उनका जो मिथ्या आकांक्षा था उसके कारण जो है वो लोग इस प्रकार की अवस्था में जो है वो बुरे फंस गए थे। मिथ्या आकांक्षा का अवस्था में जो है किसी को कृष्ण भावना लेने हम बोलेंगे तो फिर वो व्यक्ति उसको स्वीकारता नहीं है। आगे कीजिए। तो अब तक हमने देखा वैयक्तिक कारण, हमारा जो वैयक्तिक दोष है, वैयक्तिक जो कारण है, उसके कारण हम लोग जो है भक्ति को नहीं लेते या फिर हरिनाम को नहीं लेते, या फिर हरिनाम ले भी रहे हैं तो फिर हरिनाम हमको कड़वा लगता है या उसमें जो है कोई रस या हमको जो है कोई रुचि नहीं दिखती। ये हो गया वैयक्तिक कारण। कभी कभी होता है कि वैयक्तिक रूप से जो है हम भक्ति करना चाहते हैं, हरिनाम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू का जो माहौल है, परिस्थितियां हैं, वो हमको करने नहीं देते। तो ये हो गया सामूहिक कारण। तो इसमें सबसे पहला है नास्तिक नेता। इस संसार में हम देखते हैं जितने भी जो है नेता है वो राजनेता कम और अभिनेता ज्यादा है वो लोग, और वो लोग नास्तिक है। वो क्यों नास्तिक है? यदि अगर वो नेता आस्तिक होता तो फिर उसको बोलना पड़ता था कि सबसे ऊपर भगवान है। अगर सबसे ऊपर भगवान है तो फिर इसको कौन कीमत देगा? तो इसलिए सामान्यतः हम देखते हैं कि ये लोग जो है धर्म का ढोंग तो करते हैं लेकिन ये अंदर से जो है इस नास्तिक लोग ही रहते हैं। तो नास्तिक नेता क्या करते हैं? सामान्य जनता अंधे नेताओं से गुमराह होते हैं। जैसे मैं बताया, ये लोग जो है मिथ्या आकांक्षा देते हैं, आपको हम ये करके देंगे वो करके देंगे, इस प्रकार से जो है वो बोलते रहते हैं, लेकिन कोई काम जो है वो करके देते ही नहीं। राजनेता, दार्शनिक, विज्ञानी जैसे समाज सेवा के जो नेता जो है वो सब अंधे हैं।
एक अंधा है और उसके पीछे दूसरे अंधे जा रहे हैं, तो फिर सब लोग जो है खड्डे में ही गिरने वाले हैं। इसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, इसको जीवन का मूल्य मालूम नहीं है और लोग इसके पीछे लगेंगे तो सबको लेके ले डूबेगा ये व्यक्ति। इस प्रकार से जो है नास्तिक नेता जो है, ना उनकी भलाई होगी, ना उनके जो फॉलोअर्स है उनका जो है वो बिल्कुल भलाई जो है बिल्कुल वो होता नहीं है उनको। तो इसीलिए जो है जब सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता में थे, तो तभी जो है उनको आजाद हिंद फौज जो है वो बनाना था। उनको हट्टे कट्टे नौजवानों की आवश्यकता थी। तभी किसी ने उनको बोला कि इधर जो है गौड़ी मठ है, गौड़ी मठ में जो बहुत सारे जो लोग हैं बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो सब साधु बन रहे हैं, तो आप जाके जो है वो लोगों को जो है बताइए कि अभी जो है उनको राष्ट्र को आजादी करने के लिए जो है काम करना है करना। तो आए सुभाष चंद्र बोस गौड़ी मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है वो भी उस्ताद थे। फिर बाद में उन्होंने जो अपने दो बहुत ही एकदम कड़के थे, बोले तो कुछ शरीर में उनका नहीं था, शरीर में जो है कोई शक्ति नहीं था, इस प्रकार के 3-4 ब्रह्मचारियों को बुला लिया। फिर बाद में बोले कि ये देखिए ये लोग जो है खुद अपना जो काम है वो खुद कर नहीं सकते, तो ये लोग जो है फौज में जमा होकर आपको क्या मदद करने वाले हैं। इस प्रकार से उनको बताए। फिर भक्त सुभाष चंद्र बोस को भी लगा कि हाँ भाई इनको लेके मैं क्या करूंगा, ये जवान तो है लेकिन कुछ काम के नहीं। फिर बाद में वो उधर से वो चला गया। इस प्रकार से जो है नेता सभी आते हैं और किसको अगर भक्ति करने आए तो फिर भक्ति करने नहीं देते। इसी प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जो है प्रचार कर रहे थे नए नए, तो तभी जो है उधर ड्राफ्ट बोर्ड बना था अमेरिका सरकार का। तो तभी जो है उनका वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था, तो फिर उनके सेना के सैनिक मरते रहते थे। तो तभी जितने भी जो स्टूडेंट लोग थे उनको जबरदस्ती जो है ड्राफ्ट बोर्ड में लेके आके जो उनको मिलिट्री में बंदूक दे के भेजते थे। अगर वो उस प्रकार के लोगों को जो अगर भक्ति भी करनी थी तो फिर भक्ति करने ही नहीं देते थे। तो इसी प्रकार का एक व्यक्ति था, वो जो है प्रभुपाद जी के इसमें आ गया था, तो उनको भक्ति करना था। लेकिन अचानक जो है ड्राफ्ट बोर्ड से जो उसको चिट्ठी आ गई कि कल जो है आपको ड्राफ्ट बोर्ड में आना है, फिर आपका जो हम लोग इंटरव्यू लेंगे। वो जो है जाके प्रभुपाद जी को बोलने लगा कि प्रभुपाद मुझे उधर नहीं जाना है, जाके मरना नहीं है। जैसे आपने बताया कि मानव जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, मैं ये जीवन जो है भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने उनको बोला जाओ भगवान से प्रार्थना करो और जो है भगवान आपको जो है मार्ग दिखाएंगे करके। फिर वो उधर गए, सब हो गया। फिर जब उनकी नंबर आई तो तब तक जो है उनका कमांडर आके बोल दिया कि जितने लोग हमको चाहिए थे इस बार मिल गए हैं, अभी और कोई लोगों की आवश्यकता नहीं है। फिर उनको छोड़ दिया। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, प्रभुपाद जी के पास आया। फिर उन्होंने बोला कि बस अभी ये जो जीवन है भगवान ने हम मुझे दिया है, ये जीवन में भगवान को ही समर्पित करो। तो इस प्रकार के जो राजनेता है या फिर दार्शनिक यानी कि जो फिलोसोफर लोग हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, जिनको जो है मानव समाज नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन ये लोग जो है सब लोगों को जो है वो गुमराह करते, सही प्रकार का जो है मार्गदर्शन वो नहीं करते। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि ये पूरा संसार जो है नास्तिक लोगों से भरा हुआ है। नास्तिक लोगों से भरा हुआ है, तो क्या करने का क्या नहीं करने का ये जो है किसी को भी जो है बिल्कुल वो जो है समझ में नहीं आता। तो क्यों इस प्रकार से है? क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं है ये लोग। जब तक नेता कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक जो है वो दूसरे लोगों को जो है कृष्ण भावना भावित कैसे बना सकता है? जब वो खुद नेता जो है कृष्ण भक्त बनेगा, उसको कृष्ण भक्ति की मूल्य समझ में आएगा, तब जाके वो चाहेगा कि मेरे राज्य में या मेरे प्रदेश में जितने भी जो लोग हैं वो भी जो है भक्ति करे और उनका भी उद्धार हो जाए। अगर वो खुद ही कृष्ण भावना भावित नहीं है तो फिर अन्यों को भी कृष्ण भावना भावित होने देगा ही नहीं। इस प्रकार से जो है कभी कभी वैयक्तिक रूप से व्यक्ति जो है भक्त बनना चाहता है, लेकिन उनके जो नास्तिक नेता है उसको भक्ति करने नहीं देते। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है, उसको भक्ति करनी है तो कर सकेगा क्या? नहीं। ये इस्लाम जो राष्ट्र है उधर जो है आप खुल्लम खुल्ला जो है ये भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोग तथाकथित अन्य धर्म वाले हैं या फिर नास्तिकवाद का वो लोग प्रचार करते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वो कुछ काम के नहीं है। आगे कीजिए।
तो भगवत गीता में भी जो है इस प्रकार के जो लोग हैं, हाँ, जो किसी को भक्ति करने नहीं देते, उनके बारे में जो है कहा गया है। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें कृष्ण बोल रहे कि 4 प्रकार के जो लोग हैं वो कभी भक्ति नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो कृष्ण बोल रहे कि 4 प्रकार के लोग हैं। देखो 4 प्रकार के कौन से लोग हैं? ये दुष्कृति लोग हैं। कृति यानी कि कार्य, दुष्कृति यानी कि बुरे काम करने वाले लोग, यानी कि ये पापी लोग हैं। और ये कौन है? 4 प्रकार के लोग हैं। पहला है मूढ़ा। मूढ़ यानी कि वो व्यक्ति मूर्ख है। ये लोग जो है गधे जैसे लोग हैं। गधा जो है वो इतना काम करता है, इतना काम करता है, लेकिन क्यों काम कर रहा है उसको मालूम नहीं है। गधे को क्या चाहिए? केवल जो है कुछ घास चाहिए। अगर वो काम भी नहीं करेगा तो ये घास उसको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके मन में जो है आ गया है, क्या आ गया है? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खाने के लिए घास नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जो है भगवान जो है हर किसी को सब दे देते हैं। भगवान जो है हाथी को मन भर और चींटी को कन भर देते हैं और उनके लिए वो पर्याप्त है। तो फिर क्या मनुष्य को नहीं दे सकते? लेकिन मनुष्य को लगता है कि जब तक मैं जो है डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करके जो है इतना पैसा नहीं कमाता, तब तक जो है मेरा जीवन नहीं चलेगा। गधे जैसा जो है गधा मजदूरी करता है, वो मूढ़ व्यक्ति है। उसके बाद जो है नराधमा। नर अधम, नर यानी कि मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन मनुष्यों में जो बहुत ही अधम व्यक्ति है। कभी कभी लोगों के पास जो है इतना बुद्धि रहता है, लेकिन वो बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। तो इस प्रकार के लोग, इतने बुद्धि है, इतने अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अधम जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति नराधम है। उसको हम लोग मनुष्य नहीं कह सकते, वो नर नहीं नराधम है। इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपनी विकृत बुद्धि के कारण नाना प्रकार के जो है दुष्कर्म करते, और ये लोग दुष्कृति है। और ये लोग भी जो है कभी भक्ति को स्वीकारते नहीं। तीसरा है माया अपहृत ज्ञान। ये ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन इनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है, इसलिए ये लोग केवल माया की सुनते हैं। जैसे तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं या तथाकथित जो फिलोसोफर है, ये सब इसी के समूह वाले लोग हैं, इनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। फिर लास्ट में है आसुरम भावमाशा, जो आसुरी भाव वाले लोग हैं, आसुरी प्रकार के लक्षण करते हैं। तो इन प्रकार का भी लोग ऐसे ही है। तो इनके बारे में कृष्ण बोलते हैं इनका क्या होता है? मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतस। मोग आशा, इनकी आशा जो है पूरा निराशा हो जाता है। मोगाशा मोग कर्म, जो भी कर्म करते हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। मोगाशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतस, उनकी चेतना, उनका ज्ञान, सब कुछ जो है भ्रांत है। इस प्रकार ये जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं आते। सबसे पहला मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ा, जो धूर्त मनुष्यों में अधम और मूर्ख है। तो नराधम और मूर्ख है, मूढ़ा और नराधम, वो लोग जो है कभी भक्ति में नहीं आते। दूसरा, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है, माया अपहृत ज्ञानी, वो भी भक्ति को स्वीकारता नहीं। उसके बाद तीसरा, जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव को धारण किया है, आसुरी भावम आश्रिता, तो ये सब जो लोग हैं ये कभी जो है भगवान की भक्ति में जो ये लोग नहीं आते। शिकागो मंदिर में जो है बहुत सारे भक्त लोग जो है वो किताब वितरण करते थे। एक दिन एक भक्त जो है रोड पे किताब वितरण कर रहा था, अचानक एक गाड़ी रुक गई और उसमें जो है उन्होंने देखा कि एक महिला थी। तो महिला ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? किताब के बारे में बताया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो किताब उन्होंने खरीद लिया। घर गई, इतना अच्छा लगा तो किताब सब पढ़ लिया उन्होंने। फिर बाद में जो है उनको लगा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी मुझे चाहिए। फिर उनका छोटा बच्चा था, बच्चे को लेके जो है मंदिर में आ गई। फिर भक्तों का संग हो गया, अच्छी तरह से जो है भक्ति करना आरंभ कर दिया। 16 माला तक वो आ गए, 4 नियम का पालन करना भी आ गए। उनके जो पति थे 2 महीने के लिए जो है कोई बिजनेस के लिए जो है बाहर गए थे, और वो उनका जो पति था उधर का शिकागो का जो है गवर्नमेंट में जो है बहुत बड़े ओहदे पे था। वो व्यक्ति बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चा जो है घर में रहते ही नहीं, हमेशा जो है गायब रहते। इसलिए उन्होंने सर्वेंट को बुलाया, फिर पूछा कि जाते किधर है? फिर उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार से जो है हरे कृष्णा नाम का एक मंदिर है, तो उधर वो जाते हैं। ये व्यक्ति पक्का नास्तिक था। जैसे उन्होंने सुना ये सब है तो फिर आग बबूला हो गया वो सब।
फिर बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि आप मत जाओ, लेकिन पत्नी नहीं सुन रहे थे, फिर भी जा रहे थे। फिर बाद में इनको समझ में आ गया कि ये पत्नी को पकड़ के कुछ मतलब नहीं है, कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर को ही मुझे बंद करना पड़ेगा। फिर तुरंत जो है उन्होंने केस ही फाइल कर दिया इस्कॉन के खिलाफ। ये लोग जो है मेरी पत्नी और बेटे का जो है ये लोगों ने किडनैप किया है करके किडनैप केस आ गया। फिर जैसे कोर्ट का समन आ गया, फिर भक्त लोगों ने सब देख लिया, प्रभुपाद जी भी उधर थे, तो प्रभुपाद को बोल दिया इस प्रकार ये आया है। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला, हमको जो है ये इस प्रकार के जो ये कोर्ट केस है इसमें उलझना नहीं है। वो जो माता जो आ रही है उनको बताइए, आप जो है घर बैठे ही जो है आप अपना भक्ति कीजिए, इधर अभी आप मत आइए कर। तो उसको सब समझाया, वो तो समझने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में जो है वो हाँ बोल दिया। फिर वो घर चली गई, फिर घर में ही रहना आरंभ हो गया। तो कोर्ट का केस जो है कुछ दिन चल रहा था। फिर इसके बाद ये व्यक्ति ने देखा अभी तो मेरी पत्नी किधर नहीं जा रहे, तो फिर उन्होंने केस वापस ले लिया। तो इस प्रकार जो कुछ नास्तिकवादी जो लोग रहते हैं वो कभी भी जो है ना भक्त बनते हैं ना भक्ति करने देते हैं। ये बहुत ही जो है खतरनाक लोग रहते हैं। इस प्रकार के लोगों से जो हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। आगे कीजिए। तो यह सब कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। ये जो चार प्रकार के जो लोग हैं ये कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये सब भौतिकवादी लोग हैं, भौतिक लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो। इस प्रकार भौतिक लाभ के लिए अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो जो है कृष्ण की शरण में कैसे आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। तो भगवत गीता के इस मतानुसार नेता लोग नास्तिक जीवन शैली अपनाकर समस्त ज्ञान से वंचित हैं। जो अच्छा जो ज्ञान अभी भगवत गीता में ही कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान वो अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे कि आप राजर्षि हो। इसके पहले भी ये जो दिव्य ज्ञान है हम लोगों ने जो है राजर्षि को दिया है। तो राजर्षि कौन है? वो राजा भी है और साधु स्वभाव का भी है। और क्यों दिया है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि प्रजा को जो है अच्छे मार्गदर्शन देने के लिए ये दिव्य ज्ञान जो है किनको दिया है? राजाओं को दिया गया, ताकि उनके अधीन जितनी भी जो प्रजा है उनको अच्छे मार्गदर्शन देके उनको मुक्ति का मार्ग दिखाए। लेकिन समस्या क्या है? भगवत गीता के इस मत को लोग छोड़ के नेता लोग जो है नास्तिक जीवन शैली अपनाते, भगवत गीता को ठुकराते। इस प्रकार से जो समस्त जो दिव्य ज्ञान है उसमें वंचित रह जाते। अगर उनको ही ये दिव्य ज्ञान नहीं मिला है तो फिर वो दूसरों को इस दिव्य ज्ञान के बारे में कैसे अवगत करा के देंगे? वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में ये लोग अधम हैं। फिर संसार में कई सारे धूर्त हो सकते हैं, लेकिन ये जो है धूर्त नंबर एक है। और इस संसार में कई सारे अधम हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है अधमों में नंबर वन है, क्योंकि इतना बहुमूल्य दुर्लभ उसको मनुष्य जीवन मिला है। फिर भी उसका जो है लाभ न उठाते हुए वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है व्यक्ति नाराधन है। दूसरों को भक्त बनने भी नहीं देते ये लोग, क्योंकि कभी कभी इनको डर है। तो भक्त लोग जो है ज्यादा बन गए तो फिर जो है इनका तो कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए सबको दबा के रखने के लिए जो इस प्रकार ये सब करते हैं। जैसे कम्युनिज्म है, तो कम्युनिज्म जो एक प्रकार का नास्तिकवाद है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को जो है लेके आना नहीं चाहते, आस्तिकवाद को लेके नहीं आना चाहते। क्यों? एक बार भगवान उधर आ गए तो लोग भगवान को शरणागत होंगे, उनको नहीं होंगे। इसलिए जो है लोग कम्युनिज्म जो चाइना रशिया में जो इस प्रकार का ये सब चलता रहता है। स्वयं कृष्ण भावना नहीं अपनाते और दूसरों को भी अपनाने नहीं देते। तो कितना भी हो, कृष्ण भावना को जो खुद है वो कभी अपनाते नहीं है, और दूसरे जो लोग हैं उनको भी जो है वो लोग बिल्कुल जो है वो मदद नहीं करते। जैसे है राधा कृष्णन दे, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी जो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखा है, लेकिन उनका टिप्पणी जो है पूरा गलत वाला टिप्पणी, वो सही नहीं है। और जो भी व्यक्ति वो गलत टिप्पणी पढ़ता है तो फिर वो व्यक्ति गलत ही बनता है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता लिखा, फिर उसका नाम दिया भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। तो एक बार जो एक पत्रकार आके उनको पूछा कि आप इसका नाम एज इट इज लिखा है, इसका मतलब दूसरे जो भगवत गीता है वो सब क्या बोगस है क्या, वो सब झूठे है क्या? प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, इसीलिए जो मुझे ये लिखना पड़ा और ये सही है करके इसका नाम ऐसे रखा होगा। तो इस प्रकार से ये लोग जो है न उनको भक्ति के बारे में मालूम है और न दूसरों को भक्त बनने ये लोग मदद कर सकते। आगे कीजिए।
तो ठीक है, ये जो है रोग के लक्षण थे, एक वैयक्तिक कारण और एक सामूहिक कारण, जिस कारण से जो है हम रोगी बने हैं और इसलिए जो है रोग से हम पीड़ित हैं। अभी आगे जो है ठीक है, अभी आपको रोग मालूम हो गया कि आप रोगी है, ये भी आप कबूल कर रहे हैं, तो फिर आपको चिकित्सा या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रोग से जो है आप ठीक होते रहेंगे। तो ठीक है, अभी आपने कबूल कर लिया कि आपको रोग हो गया है, फिर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो फिर तभी क्या करना पड़ेगा? रोग से आप ठीक तभी होंगे जब आप जप करने लगेंगे। जब तक आप जप नहीं करते तब तक जो है रोग से ठीक हम लोग नहीं हो सकते। हरिनाम लेना जो है वही इस भव रोग से या भव बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है। तो फिर जप किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी आगे बता रहे। तो ठीक है, इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हाँ, बोली। प्रभु मैं आपने जो राम राम जी के बारे में बताया अभी, हम्म। ये 7 पेड़ के बारे में बताया, हम्म। ये तो मैं पहली बार सुना। हम्म। बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअली मैं सोच रहा था कि उसके बारे में थोड़ा सुने करके, अभी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक और ऐसा भी सुना कि राम जी ने उनको ऐसे मारने की वजह से कृष्ण जी आके उन वो गलती हुआ करके वो कुछ ऐसा कुछ किया करके मैं ऐसा भी सुना। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अब जब ये राम जी ने 7 पेड़ों को बांध बांधा था, तो वो हाँ। बांध लगने की वजह से वो पेड़ों को प्रॉब्लम हो गया, मतलब पेड़ को हानिकारक पहुंचाया। हम्म। तो उसके वजह से राम जी का हो गया। तो कृष्ण जी आने के बाद उस 7 पेड़ों को उन्होंने उद्धार किया है, ऐसा कुछ मैंने सुना है सर। तो कृष्ण जी ने उद्धार नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको उद्धार किया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तभी वो हम्पी भी आए थे, तो तभी उनको स्मरण आ गया वो 7 पेड़ों को देखे राम अवतार में उन्होंने क्या किया था। फिर जब उन्होंने सब 7 पेड़ों को जब आलिंगन किया तब जाके जो उनका वो मुक्ति हो गई। तो ये जो है उसकी कथा है, चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है। लेकिन आपने तो बोला अभी कि वो उद्धार राम जी ने उद्धार किया है करके। तो राम जी ने उद्धार किया बोले तो क्या है, उनका जो है आधा ही उद्धार हो गया, क्योंकि वो आधा ही कटे थे। उनका जो मूल है वो ऐसे ही था उनका। उनका उद्धार किया मतलब उनके जो अहंकार था उसको जो उन्होंने उद्धार कर दिया। लेकिन उनका जो पूरा जो उद्धार जो हो गया उसके बाद, जब वो कृष्ण अवतार के बाद जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तभी जो उनको पूरा उद्धार किया। ओके प्रभु, अभी एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया मेरे को। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ, प्रभु जी, हमने ये जो देखा कि जो अपने बलबूते पे खड़ा होता है उसका भी मिथ्या आकांक्षा ही है, वो खुद को ही समझता है कि मैं नहीं किया। तो ऐसे लोग भक्ति में नहीं आते प्रभु जी, फिर मतलब उनको कैसे फिर समझाया जा सकता है? उनको समझाना बहुत मुश्किल है। उनको जो है माया का जो है बहुत बड़ा लात पड़ना चाहिए। जब उनको लगेगा कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी इतनी शक्ति सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक प्रकार से जो है एक प्रकार का निस्सहाय भाव को वो अनुभव करना चाहिए। जब वो जिंदगी में पहली बार जो है हार मानेंगे, विफलता को स्वीकारेंगे, तब जाके उनको समझ में आएगा कि उनके शक्ति के परे भी कोई शक्ति। जब तक इसका अनुभूति उनको नहीं होता तब तक वो भगवान के सामने नतमस्तक होना या फिर भक्ति को स्वीकारने का जो है उनके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं रही। उनको जो है बहुत बड़ा जो है धक्का लगना चाहिए, तब जाके वो हो सकता है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, वही ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो मतलब इनको सिर्फ यश ही पता रहता है, अपयश उनको पता ही नहीं रहता, तो इन लोगों का रहता है जब उनको अपयश त्यांना ज्यावेळी अपयश येतं तर त्यावेळी ते मग शेवटी आत्महत्या केल्याचे आपण उदाहरणं बघितलेले आहेत। हाँ, तो क्योंकि उनको दूसरा विकल्प मालूम नहीं है ना, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कभी झुकना सीखा ही नहीं। जब वो झुकना सीखा ही नहीं है तो फिर वो क्या हो जाता है, इस प्रकार का जो है प्रलय जैसा परिस्थिति उसमें आता है तो फिर क्या हो जाता है, उसको टूटना ही पड़ता है, फिर वो आत्महत्या करता है और कुछ नहीं करता। जब मान लीजिए प्रलय का जैसा जो है पानी जो है बाढ़ आ गया है, तो तभी क्या होता है, सीना तान के
लंबे लंबे जो वृक्ष जो खड़े रहते हैं वो पानी के बहाव में जो है, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते या झुकना नहीं जानते, तो फिर वो जो है नीचे गिर जाते हैं। लेकिन घास जो है वो इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा ही रहता है। लेकिन जितना भी बाढ़ का पानी उसके ऊपर आएगा तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? उसने झुकना सीखा है। जिस डायरेक्शन में जो है पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में वो झुक जाते हैं। कब तक? जब तक बाढ़ का पानी नहीं जाता। जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो फिर से वो खड़े हो जाते हैं। तो भक्त लोग जो है इस प्रकार माया का जो बाढ़ है उसमें किस प्रकार से जो है हमको तैरना है वो सीख लिया है। वो नतमस्तक हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। लेकिन सीना तान के जिस प्रकार ये जो लोग खड़े रहते हैं, जब उनको जो इस प्रकार बाढ़ जैसा परिस्थिति उनके जीवन में आता है तो उनको कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो तभी जो है वो अपने आप को जो है खत्म कर लेते हैं। और ये जो है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ, बोलिए प्रभू. आपण सांगितलं की लोमस ऋषीला हे समजलं होतं की हा सर्व मिथ्या अहंकार आहे म्हणून त्यांनी घर बांधलं नाही. मग आम्ही जे ग्रस्त आश्रमात आहेत आणि जे घर बांधण्यासाठी प्रयत्न करतो, मग आम्ही मिथ्या अहंकाराच्या माध्यमातून हे करत असतो. तो प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न ये है की हम जो कर रहे घर म्हणजे घर बांधायसाठी आम्ही प्रयत्न जे करतो आपण ग्रस्त आश्रमातले लोक, तर त्यांचा मिथ्या अहंकार आहे का? मग आपको जो है घर बांधना है, लेकिन उस घर और घर बार के प्रति जो है ज्यादा आसक्ति नहीं दिखाना है. इसी के बारे में 13वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, पुत्र दारा गृहादिशु. पुत्र यानी कि पुत्र के प्रति, दारा यानी कि पत्नी, गृहादिशु यानी कि घर बार, इनके प्रति जो है हमको ज्यादा आसक्त नहीं होना है. ज्यादा आसक्ति के कारण हमको तकलीफ होता है. ऐसा नहीं कि ये सब नहीं लेना है, ये तो करना है. अगर आप गृहस्थ है तो गृहस्थ आप कभी कहलाते हैं जब आपकी कोई पत्नी. अगर आप पति पत्नी है तो फिर आपका पुत्र होगा, और इतना परिवार है तो फिर आपके लिए घर भी लगेगा. ये सब जो है जितना आपको चाहिए उतना जो है आपको लेके उसके प्रति जो है आपको संग रखना है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा जो है आसक्ति नहीं रहे. अगर आपका जो है छोटा परिवार है, 1 BHK में आपका जो है काम हो सकता है, तो फिर महल जैसा जो है घर बांधने की कोई जरूरत नहीं आपको. तो ये इसको बोलते हैं कि आसक्ति. तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार का आसक्ति हमको नहीं रखनी. और इधर ये नहीं कह रहे कि आप गृहस्थ जो है आपको भी जो है सन्यासी जैसा पेड़ के नीचे बैठना नहीं. आप रहिए जिस प्रकार से जो कमल रहता है, तो कमल जो है वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसको लगता नहीं. तो इस प्रकार से आपको घर और घर बाद में रहता है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, उससे आसक्त नहीं. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रभु जी. हाँ, बोलिए. प्रभु जी आ रहे थे उस 7 वृक्ष के बारे में. वृक्ष के बारे में नहीं आप बता रहे थे अभी, वो तो क्या हो गया? 7 वृक्ष का क्या हो गया? मुझे आगे समझ सुनाई नहीं दे रहा आपका शब्द. 7 वृक्ष प्रभु जी. आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभू जी. हाँ, बोलिए. किष्किंधा ह्याच्यामध्ये जे दानव होते त्यांची तुम्ही नावं सांगितली ती मी विसरले. म्हणजे काय नावं होती त्या दोघा दानवांची? कोणाचे नाव? ते मयी दानव होते ना. हा, मय दानव होते आणि त्यांचे 7 शिष्य होते. हा, 7 शिष्य. हा, मग त्या मयी दानवांची नावं तुम्ही सांगितली प्रभूजी. तर ते म्हणजे काय होती नावं? मय दानव नहीं, मय दानव. मय दानव. हाँ, मय दानव तो राक्षसों का शिल्पकार है. वो तो दानव का नाम ही मय दानव है. हाँ हाँ, ठीक आहे प्रभूजी. हाँ, दानव का नाम ही मय दानव है. हाँ हाँ, हरि बोल. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी, तन्मय प्रणाम. हाँ, दंडवत. प्रभु जी, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था गधे का कि गधे को स्वतः ही घास प्राप्त है लेकिन वो फिर भी मेहनत करता रहता है.
और वैसे ही कुछ स्थिति आज के आधुनिक युग की भी है कि हर बंदा जो है वो मेहनत करने में लगा हुआ है। तो प्रभु जी ऐसा कैसे उनको समझाया जाए कि क्योंकि हम जब समझाने जाते हैं तो वो हम पे ही तर्क करने लगते हैं और कुतर्क पे उतर आते हैं कि आपको जब हम बताते हैं उनको कि आपके भाग में जो है वो स्वतः ही आपको मिलेगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना मिल रहा है उतना में संतुष्ट रहिए। लेकिन वो नहीं समझते हैं और वो कुतर्क पे उतर आते हैं, तो फिर उनको कैसे समझाया जाए प्रभु जी? देखिए, भक्ति आरंभ करने के लिए सबसे पहला चरण जो है वो श्रद्धा है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग। अगर उस व्यक्ति का श्रद्धा ही नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, उसके कान में वो घुसने वाला ही नहीं। वो कैसा है, बर्तन जो है उसको उल्टा रख के उसके ऊपर जो है आप दूध डाल रहे हैं, सब दूध जो है वो गटर में चला जाएगा, और वो जो बर्तन है, बर्तन में एक बूंद भी नहीं जाएगा। इसीलिए जो है भक्ति प्राप्त करने के लिए या भक्ति के बारे में जो है कुछ विषय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जो सुकृति होना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति के पास कोई सुकृति नहीं है तो कितना भी जो है आप उस पर अच्छे सुविचार सुनाएंगे, वो नहीं सुनने वाला। और ऊपर से सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर आप बार बार उसको जाके बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा द्वेष करेगा वो। पहले हमारे जिंदगी में जो दुश्मनी की कोई कमी नहीं है, और एक दुश्मन का जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए हमको देखना है, तो इसलिए जो है प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, चार चीज हमको करना ही है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति द्वेषी है, उसका जो आपको उपेक्षा करना पड़ेगा। उसको आप तभी ही बोल सकते हैं जब वो अबोध व्यक्ति है, तब आप उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अबोध नहीं है, वो आपको ही सुनना चाहता है, आपके प्रति ही कुछ बोल रहा है, तो फिर वो द्वेषी व्यक्ति है। तो कृपा करके उसके पास मत जाइए, उससे आप दूर ही रहिए, वो अच्छा है आपके लिए। प्रभु जी एक और प्रश्न है, तो कभी कभी हमारे साथ भी कुछ ऐसी विपद स्थितियां आ जाती हैं, विकटतम परिस्थितियां हो जाती हैं जैसे जॉब में, कि हमको जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस स्थिति से उबरने के लिए, और वो उन स्थिति में फिर हमारी भक्ति कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, हमारी साधना जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो प्रभु जी उस कंडीशन में हमारे लिए क्या ज्यादा वो रहेगा, मतलब उचित क्या रहेगा, कि हमको वो प्रयास करना चाहिए उस स्थिति से निकलने के लिए, या फिर हमको प्रभु की शरण में मतलब आश्रय पे छोड़ देना चाहिए कि जो प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा? देखिए, दोनों करना है। जिस प्रकार दामोदर लीला में जो है 2 उंगली कम गिर रही थी, एक था प्रयत्न और दूसरा था कृपा। तो इसी प्रकार कोई भी जो काम है उसमें जो है दोनों चीज हमको लगते हैं। केवल भगवान की कृपा की अभिलाषा करते हुए हमको बैठना नहीं, भगवान की कृपा की अभिलाषा करते कर हुए हमको अपना प्रयत्न भी करना है। जब दोनों करेंगे तब जाके जो हम लोग इस प्रकार के जो दुविधा है उससे हम लोग ऊपर पाते हैं। दोनों हमको करना है, अपना प्रयत्न, फिर बाद में बाकी जो है भगवान के ऊपर जो निर्भरता, वो दोनों हमको करना है। वी शुड डू what is best we can do. We do, you do your best and leave rest for the Lord. तो ये दोनों जो हमको करना है, तब जाके जो हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मैंने वो एग्जाम्पल देखा था, एक पागल आदमी का जिसको शौक लगने के बाद उसको पूछते हैं। तो वैसे ही नॉर्मल जिंदगी में भी हम देखते हैं कि किसी को समस्या आने के बाद वो भगवान के पास जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि जो पागल है उसको और शौक देंगे तो और ज्यादा पागल बनता है। वैसे भी भौतिकवादी लोगों को जब समस्या आती है तो वो और ज्यादा भौतिकवादी बनते हैं। तो उसमें उनको सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? उनको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भौतिकवाद का जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। भौतिकवाद का सॉल्यूशन जो है अध्यात्म में आना है, लेकिन उसको अध्यात्म में नहीं आना है, उसमें उसको जो और ज्यादा खड्डे में ही गिरना है, तो फिर वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। वो वही दलदल में ही रहेगा वो। जब तक उसको ये नहीं समझ में आता कि वो भौतिक जगता जो है वो दलदल है, तब तक वो बाहर आने का कोशिश ही नहीं करेगा। आप उसको जो है कितना भी रस्सी फेंक के उसको जो है बोलेंगे कि अरे तू केवल पकड़, मैं तुमको खींचूंगा, वो विश्वास नहीं रखेगा आपके ऊपर। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है बचाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है,
अभी आपने मतलब अभी जो अच्छा लगा मैं वो बता रही हूँ। अभी आपने सुकृति के लिए जो बताया ना कि एक पतीला रहता है, अगर उल्टा है और उसके आप दूध डालोगे तो अंदर नहीं जाएगा। मतलब अगर ऐसे अभी हम रेगुलर जैसे वो बात करते तो हम सीधा साधा एक ऐसे उदाहरण बोलते थे कि पालत्या घड्या और पानी। लेकिन आपने इतना अच्छा बताया कि पतीले पे दूध डालेंगे, मतलब भक्ती इतनी मतलब इतकी ती काय म्हणतो आपण ती मौल्यवान आहे की तिथे तुम्ही पाणी नाही शब्द यूज केला, तिथे तुम्ही दूध यूज केलं. म्हणजे असं वाटतं की काहीतरी म्हणजे भक्तीमध्ये आल्यानंतर काहीतरी नवीन शिकायची गोष्ट आली, की पालत्या घड्यावर पाणी हे जे सामान्य लोकांची जी भाषा आहे, त्याच्यापासून खूप म्हणजे असं वेगळं म्हणजे एक छान वाटतं. म्हणजे तुमचे उदाहरणं खरंच छानच असतात. पण हे असं पटकन असं म्हणतो ना टच होतं आणि ते असं मेंदूमध्ये जाऊन असं बसतं ते उदाहरण असं. त्यामुळे थँक प्रभूजी. हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो अभी रोग से जो हमको ठीक होना है, तो कैसे हमको जप करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, और कोई मार्ग नहीं है। तो फिर कैसा करना है? क्योंकि अभी तक हमको मालूम नहीं किस प्रकार से जप करना है, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सावधानी तथा ध्यान पूर्वक हमको जो ये सब करना है। रोग होते हुए भी सावधानी तथा ध्यान से नाम लेते हुए तथा श्रवण करके कृष्ण भावना स्वीकारने से अविद्या नष्ट होकर जीव भगवान के दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ सामान का मधुर आस्वादन करेगा। तो जैसे रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि रोग से जो अगर हमको ठीक होना है तो फिर एक ही काम करना है, तो क्या? वही हरिनाम लेना है। कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, कितना भी जो है हमको तकलीफ क्यों ना आए, हाँ, तो हमको जो है बस वही काम करते रहना है। वही काम हम करते रहेंगे तो फिर हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। जैसे हरिदास ठाकुर जी जो है वो नामाचार्य थे, उनकी ख्याति जो है इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता था। और जब वो एक दिन घूमते घूमते जो है वो जगह आगे, जिस जगह का नाम था बेनापोल, वो बेनापोल जो है वो बांग्लादेश में है। तो उधर का जो एक जमींदार था, उनका नाम था रामचंद्र खान। उसको लगता था कि मैं इधर का जमींदार हूँ और लोग जो है मुझे जो है ज्यादा सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये जो है व्यक्ति, ये तो फकीर आदमी है और ये तो मुसलमान है, तो हमारे जो हिंदू लोग हैं इसको इतना क्यों वाह वाह कर रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगता था। फिर उसको लगा कि अभी इनका जो है कुछ तो करना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे जो है इससे बढ़कर जाना है, तो फिर उसमें दो मार्ग हो सकते हैं। एक, आपको जो उससे बढ़कर जो है आपका प्रदर्शन करना पड़ेगा, या फिर जो व्यक्ति ऊपर है उसको जो नीचे खींचना पड़ेगा। तो रामचंद्र खान ने सोचा मैं तो इसके ऊपर नहीं जा सकता, अभी एक ही मार्ग है, इसको नीचे खींचना पड़ेगा। अगर इसका जो है हम लोग चारित्र वध करेंगे तो फिर जो है कोई व्यक्ति इनके पास नहीं जाएगा, फिर अपने आप जो है मेरी ख्याति बढ़ेगी। और उधर ही जो है गांव में जो कि वेश्या थी, तो वेश्या को जो उन्होंने पैसा दे दिया, फिर बोला कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है इनको जो है आपको इनका चारित्र वध करना है। उन्होंने बोला कि ठीक है, 3 दिन दीजिए, 3 दिन में मैं कर लूंगी। कर तो ठीक है। फिर वो आ गए। पहले दिन हरिदास ठाकुर जी देखा कि कोई अतिथि आए हैं, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि मैं इस प्रकार का इच्छा लेके आपके पास आए, और हिंदू शास्त्र के अनुसार अतिथि देवो भव। उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा नियम है, मैं हर दिन जो है इतना माला करता हूँ, उसके बाद ही जो है आपका इच्छा पूर्ति करूँ। फिर वो उधर बैठी, जिंदगी में पहली बार जो है हरिनाम सुन रही थी, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति से नहीं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से शुद्ध नाम वो सुन रही थी। तो इफेक्ट तो होना ही है। तो पहले दिन जो है बस ऐसे ही केवल सुन रही थी, बोल नहीं रही थी कुछ। तो उस दिन जो कुछ हुआ नहीं, सुबह हो गया तो फिर वो चली गई। दूसरे दिन आई तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि माफ करना, कल जो है जल्दी हुआ नहीं मेरा, आज जल्दी मैं कर लूंगा, फिर आपकी इच्छा पूर्ति करूँ। हो गया। फिर दूसरे दिन उधर बैठी, लेकिन पहले दिन उन्होंने इतना श्रवण किया था, इतने श्रवण किया था, न जानते हुए भी उनका जीववाल चलने लगा, जीभ। और वो भी जो है न जानते हुए हरिनाम लेना आरंभ कर दिया। ये होता है हरिनाम का शक्ति। फिर उस दिन भी नहीं हुआ। फिर तीसरा दिन जैसे आया, तो फिर तीसरे दिन वो इतना शुद्धिकरण हो गई थी उनकी, तो तुरंत हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़ी। फिर बाद में माफी मांगा उन्होंने। तो हरिदास ठाकुर उनको बताया कि एक्चुअली जो है जिस दिन आप आए थे उसी दिन मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन जब आप आए तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आपका भी जो है उद्धार करके मुझे जाना चाहिए।
तो इसीलिए मैं इधर केवल आपके कारण रुका था। अभी जो है आप अच्छे मार्ग में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका रोग ठीक हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने सावधानी और ध्यान से जो है हरिनाम लिया है इनसे। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे क्या करना है। बस आपने जो भी अन्याय रूप से जो भी कमाया वो सबको जो है बांट दीजिए। फिर बस इधर जो है साध्वी के रूप में आप रहिए। फिर वो साध्वी बन गई। तो इस प्रकार से जो है तो रामचंद्र खान जो करना चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन ये जो वेश्या थी वो जो है साध्वी बन गई। तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सावधानी तथा ध्यान से हरिनाम लेता है तो उसका भी उद्धार जो है सुनिश्चित है। इसलिए रोग होते हुए भी सावधानी और ध्यान से नाम लेते हुए तथा श्रवण करके कृष्ण भावना स्वीकारने से अविद्या जो है नष्ट हो जाता है और जीव भगवान के दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ सामान का मधुर आस्वाद करेगा। इधर प्रभुपाद जी जो भी बोल रहे हैं, ये जो प्रकरण मैंने जो बताया प्रसंग इस वेश्या का, इसमें पूरा फिट होता है। रोग होते हुए, क्योंकि वो वेश्या थी, फिर भी सावधानी और ध्यान पूर्वक वो हरिदास ठाकुर ने जो हरिनाम लिया था तो वो दूसरे दिन ले रहे थे, श्रवण किया था उन्होंने। फिर कृष्ण भावना तीसरे दिन उन्होंने स्वीकारा भी। इससे उनका जो अविद्या था, बोले तो भौतिकता का संग का जो अविद्या था वो नष्ट हो गया उनका। और जीव जो है भगवान के दिव्य प्रकृति तथा उनके बारे में उनको बिल्कुल मालूम हो गया। फिर वो साध्वी बन गई। जैसे मिश्री ही पीलिया का उपाय है, वैसे केवल हरिनाम ही जो है भवराग का उपाय है। हाँ, जैसे इस श्लोक में जो है रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर पीलिया हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए मिश्री ही जो है उसका उपाय है। इसी प्रकार से भव रोग हुआ है तो फिर उसे बाहर निकलने के लिए मधुर नाम लेना ही जो है एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आगे कीजिए। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? जब आप हरिनाम लेते रहते हैं तो हरिनाम का परिणाम क्या होता है? तो हरिनाम का क्या परिणाम होता है उसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम का पहला ही श्लोक में बता दिया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। हाँ, फिर आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सृपणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो है हरिनाम के अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग परिणाम होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहला जो है हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है उसको मार्जन, उसको जो है पूरा साफ हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण का जो है जब साफ हो जाता है तो तब जाके जो है व्यक्ति अच्छी तरह से जो है वो हरिनाम ले सकता है। तो इससे क्या हो जाता है? भ्रांत विचार से मुक्त हो जाता है। जैसे हम देख रहे थे कि रोग का एक कारण जो है विभ्रांत होना माया से, और जब हम उसका उपाय करना आरंभ करते हैं तो फिर उसी भ्रांत विचार से जो हम लोग मुक्त होना आरंभ हो जाते हैं। तो भ्रांत विचार क्या है? मैं शरीर हूं, मैं जो है कृष्ण का दास नहीं हूं, ये सब भ्रांत विचार है। इस प्रकार भ्रांत विचार से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो असली रोग जो है हृदय में है, उसे निर्मल करने से भव रोग से मुक्त होंगे। तो इसलिए कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता में यही बोलते हैं। अर्जुन जो है बहुत ही पराक्रमशाली व्यक्ति थे, लेकिन वो विषाद में आ गए। क्यों? ये एक प्रकार का रोग जो है उनके हृदय को आवरण किया था। इसीलिए जो है कृष्ण बोलते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो हृदय का दुर्बलता जो है एक क्षुद्रम है, एक क्षुल्लक है, इसको जो साइड में रख दो। त्यक्त उत्तिष्ठ भारत, त्यक्त बोले तो उसको त्याग करो, उत्तिष्ठ भी करे कम से कम उठो आप, क्योंकि वो बैठे हुए थे। हाँ, उठ के जो है आप ये सब करो, क्योंकि आप भारत यानी कि भरत वंशज हो, आप बहुत बड़े घराने के हो आप। तो इस प्रकार से जो है असली रोग हृदय में है, उसे निर्मल करने से भव रोग जो है वो पूरा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हमको जो है रोग का स्रोत को पकड़ना है, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अगर जो है किसी का जो है गला खराब हो गया है तो फिर गले का जो है ट्रीटमेंट लेके नहीं होगा। वो गला खराब क्यों हुआ है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसको बुखार है इसलिए गला खराब है, तो फिर बुखार को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके जो है गला अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से असली जो रोग है वो हृदय में जो है अभद्र बैठा हुआ है, अनर्थ बैठा हुआ है, तो उसको निर्मल करना पड़ेगा।
जब हम उसको निर्मल करेंगे तब जाके जो है भव रोग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तब जाके जो है निर्मल यानी कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। फिर तब क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये भव बंधन जो है अग्नि के समान है। और कौन सा अग्नि? दावाग्नि। दावाग्नि यानी कि जो जंगल में जो आग लगती है वो। अगर किसी को घर को आग लग गई है, फैक्ट्री को आग लग गई, तो फिर हमारा फायर ब्रिगेड वाला आके उसको बुझा सकता है। जब जंगल को आग लगती है तो कोई फायर ब्रिगेड उसको नहीं बुझा सकता। उसको केवल भगवान की कृपा वृष्टि ही जो उसको बचा सकती है। जब आसमान से जो है पानी नहीं टपकता तब तक जो है वो बुझता नहीं। तो इसी प्रकार से जो है भौतिक जगत में जो महाअग्नि है उससे अगर बचना है तो फिर उसके लिए केवल एकमात्र मार्ग है, वो है हरिनाम लेना। जैसे हम लोग हरिनाम लेना आरंभ करेंगे तो फिर हमारा ये भौतिक जगत का जो अग्नि है, जो दावाग्नि है, वो जो है शांत होगा, शमन होगा। आगे कीजिए। तो नाम लेने का जो है 3 अवस्था है। सबसे पहले व्यक्ति जब नाम लेना आरंभ करता है तो फिर वो शुद्ध नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो पापी है। इसलिए जो है अपराध पूर्ण नाम होता है उसका। और अपराध तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको जो है भक्ति के बारे में जो है पर्याप्त ज्ञान नहीं है। नव दीक्षित जब प्रारंभ के साथ 10 नाम अपराध भी करता है। हाँ, तो इसलिए जो है हर दिन जो है हम लोग जप करने से पहले जो है 10 नामा अपराध के बारे में बोलते हैं। हाँ, जो पद्म पुराण में उसका जो है पूरा उल्लेख हो गया है। तो 10 नामा अपराध हम उसका उल्लेख करते हैं, फिर हम स्मरण में रखते हैं, फिर उन 10 नामा अपराधों से जो है बचने के लिए जो है हम लोग प्रयास करते हैं। इस प्रकार 10 कोई भी अपराध न करते हुए अगर जो है हम लोग बिना अपराध के जो है अगर हम लोग नाम लेंगे तो फिर जो है वो शुद्ध होते जाएंगे। इससे बचेगा तो फिर अगला स्तर पे आएगा। जब अपराध करना बच जाएगा तो फिर वो व्यक्ति अपराध पूर्ण जब से जो है अगला स्टेज में आएगा, और वो है अपराध कम करने की अवस्था। अपराध जो है एक झटके में कम नहीं होगा, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। पहले जितना करता था उसे वो कम होगा, फिर कम होगा। और जैसे जैसे उसकी जो है चेतो दर्पण मार्जन होगा, उस प्रकार से उसके हृदय में जो है अपराध पूर्ण भाव आना कम होते जाएंगे। यह शुद्ध और अपराध पूर्ण के बीच वाला स्थिति है। एक प्रकार का ये नामाभास जैसा, जैसे रात में अंधेरा रहता है और जब ब्रह्म मुहूर्त में जो है जब के बाद जो है धीरे धीरे प्रकाश आता है, तो वो एक अवस्था ऐसी आती है कि वो न रात है न दिन है, उसको संध्या कहते हैं। तो इसी प्रकार इधर भी जो एक अवस्था आती है, न वो अपराध वाला है न वो शुद्ध है, उसके बीच वाला एक, और उसको नामाभास कहते हैं। यह शुद्ध और अपराध पूर्ण के बीच है, इसको नामाभास कहते हैं। और नामाभास में भी जो है बहुत पावर है। नामाभास में कितना पावर है, कितना शक्ति है, वो अजामिल के प्रकरण में हमको मालूम हुआ। उन्होंने नामाभास लिया था, नारायण करके उन्होंने नारायण शब्द का उच्चारण किया था, लेकिन उन्होंने असली नारायण को संबोधन नहीं किया था। फिर भी वो नामाभास की शक्ति इतनी थी कि वो उस समय में जो है वो यमपाश से वो बच गया। फिर जब नामाभास पे आएगा, अपराध कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है शुद्धता बढ़ेगी उसकी, फिर शुद्ध अवस्था में आएगा। इससे जो है भव महादावाग्नि से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अभी अपराध पूर्ण स्थिति बोले तो क्या, आप सूखी लकड़ी लेके आग जला रहे हैं, फिर ऊपर से जो है पानी भी डाल रहे हैं आप। तो इस प्रकार आप आग भी जला रहे, पानी भी डाल रहे, तो फिर अच्छी तरह से आग नहीं पकड़ेगा, धुआं ही ज्यादा मिलेगा। वो अपराध पूर्ण वाला है। फिर दूसरे में क्या है, अभी जो है आप पानी डालना कम कर रहे हैं। अभी जो है आप केवल पानी डालना कम कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा जो है अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो रहा है। और शुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध के इसमें आप पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे, केवल उसमें जो है ईंधन डाल रहे हैं, यानी कि केवल पेट्रोल डाल रहे हैं, वो है शुद्ध नाम। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग प्रकार की अवस्था है, और हर कोई जो साधक है उसको ये तीनों अवस्था से गुजरना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति अपना नाम जब अपना साधना जो है अपराध वाला स्टेज से ही आरंभ करता है, फिर धीरे धीरे नामाभास, फिर बाद में जो है शुद्ध नाम तक वो पहुंचता है। इस प्रकार के नाम के 3 अलग अलग जो है वो अवस्था इधर है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी इधर बता रहे कि हमको क्या करना है, नाम लेना है। सबसे पहले वो अपराध पूर्ण होगा, उसके बाद नामाभास होगा, उसके बाद शुद्ध होगा। तो फिर कहाँ नाम लेना है, इस कौन में।
तो किस प्रकार से लेना है, या व्यक्ति जो है किस प्रकार से ये नाम लेता है, तो सबसे पहला जो अंश है नाम लेने का वो है श्रद्धा। जितना श्रद्धा रहेगा वो व्यक्ति का जो है प्रगति होगा, क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक नाम ले। श्रद्धा पूर्वक अगर जाम नहीं ले रहा है तो फिर उसकी जो है प्रगति उतनी नहीं होगी उसकी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे लोग जो है खेलते हैं, एक ग्लास रहता है, ग्लास लेते हैं, फिर नीचे जो है माचिस की तीली रखते हैं, फिर जो है ग्लास को आगे पीछे करते हैं, तो फिर सूरज का जो किरण है उसको जो है केंद्रीकृत करते हैं एक जगह में, फिर बाद में उसको जो है तीली के ऊपर लगाते हैं। तो कुछ समय के बाद जो है इतना उधर जो है प्रखर हो जाता है, वो इंटेंस हो जाता है कि उधर आग लग जाता है। इसी प्रकार से जो है श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा जो है पूरा बंटवारा हुआ वाला श्रद्धा है, तो फिर जो है वो हमारे अपराध को जलाता नहीं। लेकिन हम अपने श्रद्धा को जो है अच्छी तरह जो है ऐसे रखेंगे कि हमारा भक्ति तीव्र हो जाएगी, तो फिर वो तीव्र भक्ति के कारण हमारा जो अपराध है वो जल के खाक हो जाएंगे। तो इसलिए श्रद्धा से हमको सब करना है। जब जो है श्रद्धा से आरंभ होकर श्रद्धा बढ़ने पर संघ का वो सदस्य बनेगा। तो ठीक है, जैसे व्यक्ति जो है थोड़ा उसको आस्तिकता के प्रति जो है आस्था है, तो फिर वो जो है इस्कॉन संस्था में आता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक प्रकार का श्रद्धा है उसको, हाँ भाई ये जो संस्था है थोड़ा हमको जो है कुछ अच्छा लग रहा है कर, फिर वो उधर आता है। फिर जैसे जैसे जो है वो उधर आने लगेगा, फिर श्रद्धा जैसे बढ़ता है तो फिर सेकंड स्टेप में आता है, वो है साधु संघ। फिर उनको जो है साधुओं का, भक्तों का संग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर बता रहे कि संकीर्तन मंडली जो है पूरा विश्व भर में है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो है अभी विश्व भर में जो है सब जगह इस्कॉन आ चुका है। इसीलिए कभी कभी जो है भक्त लोग कोई अपरिचित स्थान में जाते हैं तो फिर वो लोग आजकल जो है पूरा पता लगाते कि उधर कोई इस्कॉन संस्था है क्या, कोई भक्त है क्या, क्योंकि उनको जो है प्रसाद की पड़ी हुई रहती है। लेकिन अभी प्रभुपाद की कृपा से जो है ऑलमोस्ट सब जगह में जो है इस प्रकार के जो है संकीर्तन मंडली जो है विश्व भर में वो फैले हुए हैं। परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज जो है वो हमेशा घूमते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक डायरी लिखा है, डायरी ऑफ द ट्रैवलिंग मॉन्क करके। उसमें जो है कई वर्ष पूर्व उन्होंने जो है अमेज़न जंगल में वो गए थे और उधर वो प्रचार कर रहे थे। तो अचानक जो है उन्होंने कोई एक व्यक्ति आके जो उनको अपने घर में बुला, तो घर में उधर गए तो उन्होंने देखा तो उधर जो है वो जप माला वगैरह सब रखा। तो फिर आश्चर्यचकित हो गए, ये इतना घना जंगल के अंदर जो है अमेज़न का है, इधर जो है ये व्यक्ति भक्ति कैसे कर रहा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि इसके पहले जो है मैं शहर में रहता था और उधर जो है मैं स्टूडेंट था, और तभी जो है मैं भक्तों के संग में आया। फिर बाद में भक्ति जैसे मिला तो फिर मेरा जो है कारोबार गांव में है, तो फिर इधर जंगल में मैं वापस आ गया, तो फिर मैं इधर भक्ति कर रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो है संकीर्तन मंडली जो है पूरा विश्व भर में है। तो कृष्ण ध्यान न जानने वाले, दूर रहने वाले भी हरिनाम से जो है आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से दूर दराज में जो रहने वाले, जंगल में रहने वाले भी जो लोग हैं, अगर उनको जो है भक्त का संग हो गया है, या उनको जो है कुछ भगवत गीता मिल गया या कुछ भी हो गया, तो उस ध्यान के कारण जो है वो लोग भी हरिनाम के प्रति आकर्षित हो जाते, वो भी हरिनाम लेना आरंभ कर देते। कुछ लोग जो है सर मुंडा कर संकीर्तन करके जो है वो नकल भी करते हैं। तो कभी कभी जो है जब हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ हो गया तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब जगह जो है किताब का वितरण हो, तो फिर उन्होंने जो है संकीर्तन बस पार्टी आरंभ की। तो संकीर्तन बस पार्टी जो है उसमें जितने भी रहते थे सब ब्रह्मचारी थे, सर मुंडा के जो है वो अलग अलग जगह जाके प्रचार करते थे। तो कभी कभी जो है कुछ जो नए लोग जो है वो आकर्षित होते थे, फिर जाके वो बोलते थे कि हमको जो है आपके साथ जो है रहना है करके। फिर तभी भक्त लोग जो है उनके जो भी मेन व्यक्ति उनको बोलते थे, फिर वो बोलते थे कि नहीं ठीक है, तुरंत उसको अंदर लेके जाओ, फिर बाद में जो उसका सर मुंडा दो, फिर उसको भी जो है भक्त बना दो करके। इस प्रकार से जो कभी कभी साधु संघ के कारण जो है वो लोग आकर्षित हो जाते थे। इनमें से जो है कुछ लोग फिर दीक्षा भी लेते थे बाद में, जैसे जैसे वो लोग जो है 1 साल या 2 साल बिताते थे, फिर अच्छी तरह हरिनाम लेते थे, सेवा करते थे, उनको भक्तों का संग अच्छा लगता था, फिर उनको ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी भर ये भक्ति कर सकता हूँ, तब जाके जो है वो लोग दीक्षा के अधिकारी होते थे, फिर वो दीक्षा को भी वो लोग प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले श्रद्धा, और श्रद्धा जब बढ़ता है तो फिर साधु संग उसको अच्छा लगता है, फिर उसका जो है भक्ति जो है प्रगति करने लगती है, और साधु संग जो है धीरे धीरे उसको दीक्षा के लिए योग्य बना लेता है।
आगे कीजिए। तो ठीक है, व्यक्ति अभी साधु के संग में है। जब साधु के संग में रहेगा तो फिर क्या करेगा? तभी केवल एक ही काम होता है, वो है भजन क्रिया। साधु जो है केवल भजन करता है और कुछ नहीं करता। दिन भर जो है बस हरिनाम लेना, फिर बाद में कथा कीर्तन, यही जो है उनका चलता रहता है। निष्ठावान को जो है दीक्षा देने को जो है भजन क्रिया कहते हैं। भजन क्रिया मतलब पहले भी जो दीक्षा से पहले भी वो भजन कर रहा है, लेकिन वो जो है गंभीरता से नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसने वचन नहीं लिया कि मैं इतना करूंगा करके। इसलिए जो कभी कभी हो सकता है कि वो करे नहीं करे। लेकिन जब उसका निष्ठा बढ़ जाती है, वो निष्ठावान व्यक्ति है, फिर उसको जो है भजन क्रिया अच्छा करना है, तो उस भजन क्रिया को अच्छा करने के लिए जब वो निष्ठावान हो जाता है, और उसका निष्ठा बढ़ाने के लिए जो जब हमको उनको दीक्षा दे देते हैं, फिर वो जो प्रक्रिया है वो दीक्षा कहलाती है। उसके बाद जो उसका भजन क्रिया पक्का होता है, गंभीर होता है, यानी उसको भजन क्रिया करना ही पड़ता है। दीक्षा के बाद हर दिन जो है कम से कम 16 माला उसको करना ही पड़ता है। 4 नियम का पालन करना ही पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में जो है शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ता है, और उसको सेवा करना ही पड़ता है। इस प्रकार से जो उसकी प्रगति होती है। तो फिर निष्ठावान जब दीक्षा लेता है तो उसको क्या करना है? 16 माला जप जो उसको करना ही पड़ता है। उससे वो कभी वंचित नहीं रह सकता। फिर ठीक है, साधु के संग में है, भजन क्रिया कर रहा है। भजन क्रिया में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दाससिम, साख्यम, आत्म निवेदनम, पाद सेवनम, ये सब चलता रहता है उसे। और ये जो है बार 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 करने से फिर क्या होता है? उसके अनर्थ निवृत्ति होते हैं। अनर्थ निवृत्ति उसका हो रहा है, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो व्यक्ति 4 नियमों का जो है बहुत ही गंभीरता पूर्वक अच्छी तरह पालन कर रहा है। इस प्रकार 4 नियमों का अच्छी तरह जब वो पालन कर रहा है, तो फिर उसके अनर्थ जो है अपने आप जो है निकल के जा रहे हैं। तो अवैध ही नहीं, मैथुन जीवन से पूर्णतया बचना चाहिए। मैथुन जीवन जो केवल अवैध नहीं, पूर्ण रूप से जो है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों? एक बार विचार आएंगे तो फिर जो है वो पतन का कारण होता है। इसके बारे में कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ये सब होता है केवल ध्यान करने से। मैथुन के बारे में जो क्रिया आरंभ होता है वो सबसे पहले ध्यान से होता है। तो इसलिए जो संपूर्ण उससे जो हमको छुटकारा लेना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इसलिए पूर्णतया हमको उससे बचना है। अपना समय जो है द्यूत तर्क वितर्क में जो है बर्बाद न करें। बहुमूल्य समय हमको मिला है, तो इसीलिए जो है बहुमूल्य समय को जो हमको द्यूत यानी कि सट्टाबाजारी, लॉटरी, आजकल जो है इतना जो है गैम्बलिंग चलता है, तो उसका जो है कोई ठिकाना नहीं है। और लोगों के साथ व्यर्थ बहस करना, तर्क वितर्क, न उससे उसकी भलाई होगी तो हमारी भलाई होगी। इससे जो हमको कभी हमेशा बचना चाहिए और बहुमूल्य समय का बर्बादी टालना चाहिए। तीसरा है, भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट भोजन न खाए। यानी कि उधर जाके स्वादिष्ट लग रहा है करके रजोगुनी तमोगुनी खाना या भोजन हमको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो भक्ति है वो सत्वगुण में होता है। तो इसलिए हमको जो है रजोगुण तमोगुण का संपर्क तोड़ना है। इसलिए इस प्रकार का जो वस्तुएं हैं रजोगुण तमोगुण वाले, केवल हमारे जीभ की स्वादिष्टता के लिए उसको हमको कभी ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद धूम्रपान, भांग, कॉफी, इस प्रकार का जो नशापान जो है वो भी हमको नहीं करना है। इस प्रकार 4 नियम का पालन करने से व्यक्ति का अनर्थ निवृत्ति होता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति तक कैसा है कि हम लोग जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है निष्ठा, यानी कि एक लेवल में आ जाते, लेवल वाला ग्राउंड निष्ठा। अनर्थ जो है जब व्यक्ति उससे बच जाता है तो फिर कृष्ण भावना में जो है दृढ़ होता है, निष्ठा आ जाती है उसको बस, क्योंकि उसको अच्छा लगने लगता है ये सब। जब अनर्थ निवृत्ति होता है तो बोझा कम हो जाता है, तो फिर अच्छी तरह वो होता है। ये अनर्थ जो एक प्रकार का बोझा है। अगर मैं आपको जो है 50 किलो का बोझा दूंगा, फिर बोलूंगा कि आप भागो, भागना मुश्किल होता है। लेकिन आपने वो बोझे को साइड में रख दिया तो फिर भागना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जब अनर्थ लेके जब भक्ति करते हैं तो प्रगति करना मुश्किल होता है। जब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं तो तभी भक्ति जो आसान हो जाता है, तब जाके जो है निष्ठा बढ़ जाती है। आगे कीजिए। तो आगे जो है रोग से ठीक होने के बाद क्या होगा? तभी जो है उसमें रुचि बढ़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर रुचि एक बार बढ़ गई तो फिर उसके प्रति आसक्ति होती है। हम देखते हैं किसी वस्तु के प्रति हमारा रुचि है,
तो फिर उसके प्रति हमारा आसक्ति हो जाता है। जैसे अगर किसी को जो है गुलाब जामुन बहुत ही रुचिकर लगता है तो फिर उसके प्रति उसका आसक्ति होता है। जब उसको आप एक देंगे तो बोलता है कि अरे एक से क्या होगा, 8-10 तो दे दो, क्योंकि आसक्ति बढ़ गई है। इसी प्रकार के उसका जो है हरिनाम के प्रति जो है आसक्ति बढ़ जाती है। फिर उसका आता है भाव। भाव में मनुष्य जो है भौतिक देहात्म जो बुद्धि है उससे वो परे होकर समझते हैं कि भगवान कौन है और उनकी माया कौन है। ये देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है, यानी कि उसको समझ में आता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तभी उसको समझ में आता है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी माया क्या है और मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये सब उसको समझ में आता है। और भाव में माया है तो भी कृष्ण का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि अभी वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे आ गया है। जब व्यक्ति ऊंचे स्तर पे आता है तो तभी माया आजू बाजू में भी गिरता है तो भी उसको जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति कृष्ण के प्रति इतना तगड़ा है तो माया आके भी जो उसको कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार से जो व्यक्ति इतना जो है भव रोग से जो है इतना ठीक हो चुका है और इसीलिए जो है कोई रोग या दूसरा जो चीजें है उसको फिर से जो है आके उसको तंग नहीं कर सकते। आगे कीजिए। तो उदाहरण छाया तथा सूर्य, जो प्रकाश में है वह माया अंधकार से विचलित नहीं होता। चैतन्य चरितामृत, कृष्ण सर्व समाया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। इसके बारे में हम लोग पहले श्लोक में भी चर्चा किया था। तो कृष्ण जो है वो है सूर्य प्रकाश, माया जो है वो अंधकार, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है। तो व्यक्ति जैसे ही कृष्ण भावना अपनाता है तो माया का प्रभाव तुरंत जो लुप्त होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां जो है माया का जुरिस्डिक्शन यानी कि अधिकार नहीं आता उन्हें। तो इसलिए हमको जो है ज्यादातर हमको कृष्ण का जो है सेवा करके कृष्ण संग, भक्त संग उनको प्राप्त करना है, ताकि हम लोग माया के संग से हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सके। आगे कीजिए। और लास्ट में जो है कृष्ण प्रेम, जो हमारा जिंदगी का असली लक्ष्य है। इस प्रकार से ये जो हरिनाम है श्रद्धा से आरंभ हुआ और वही जो है धीरे धीरे आगे प्रगति होते हुए हमको कृष्ण प्रेम तक जो हमको लेके वो आ सकता है। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत बोलिए। मुझे एक शंका है। हाँ। वो चेतो दर्पण वाली स्लाइड में ना तो हाँ। भ्रांत और विभ्रांत ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसका? विभ्रांत और भ्रांत। भ्रांत। भ्रांत और विभ्रांत। हाँ, तो भ्रांत बोले तो नॉर्मल भ्रांत, विभ्रांत बोले तो विशेष प्रकार का भ्रांत, बोले तो ज्यादा जब भ्रांति होता है तो उसको विभ्रांत बोलते हैं। विशेष रूप में भ्रांत। विशेष रूप का भ्रांत को जो है विभ्रांत बोलते हैं। पहले भ्रांत ही रहता है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकले तो फिर वो भ्रांत विभ्रांत हो जाता है। पहले केवल दुष्कृति रहता है और दुष्कृति ज्यादा होता है तो फिर वो विकृति हो जाता है। इस प्रकार से जो वी का मतलब विशेष प्रकार का भ्रांत। समझ में आया प्रभु जी। अरे वाह। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग इधर ही विराम देते हैं। तो फिर अभी अगले हफ्ते जो है हमारा क्लास नहीं होगा, उसके अगले हफ्ते जो है हमारा वो क्लास होगा। तो बुधवार 24 तारीख है, तो शायद जो है 24 तारीख को होगा। लेकिन अगले हफ्ते आपको छुट्टी है तो फिर आप लोग जो है जितना असाइनमेंट वगैरह आपका जो बाकी है, आपको जो है समय दिया गया है तो उसको जो है संपन्न करने का जो है सब लोग प्रयास कीजिए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।